पदकमलम् श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणे। हरे कृष्णा। तो मेरे को आशीष आशीष प्रभु जी ने बताया कि अभी 10 श्लोक हुआ था, तो हम लोग 11वें नंबर श्लोक से स्टार्ट करेंगे। और अगर कुछ और डिवोटी अगर कुछ शेयर करना चाहते हैं तो कुछ 1-2 पॉइंट्स तो कर सकते हैं, फिर हम लोग स्टार्ट करें। और कोई करना चाहते हैं? कोई नहीं, चलो। अच्छा, हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु। इसमें उन्हें बताया था जिस प्रकार आत्मा यानी पिछले जन्म का कैसे याद रहता है, तो उसके लिए उन्होंने बताया था जिस प्रकार आत्मा आध्यात्मिक है तो उसी तरह चेतना भी आध्यात्मिक होती है, तो उसकी जो चेतना वो नष्ट नहीं होती, तब वो याद रहता है। तो आध्यात्मिक यानी जिस प्रकार आत्मा आध्यात्मिक है तो चेतना भी नष्ट नहीं होती, और उसी प्रकार यानी आत्मा जो याद रहने वाली, क्योंकि वो आध्यात्मिक होगी तो याद रहेगी। अच्छा, हाँ उन्होंने ऐसा। और ठीक है। इसमें बताया भगवान के दो जिस तरह जो माया के अंडर में होते हैं और जो भगवान के भक्त होते हैं वो कृष्ण के कंट्रोल में होते हैं। जो मायावादी होते हैं यानी ये फिलोसफी होती है वो माया के अंडर में होते हैं, और भक्त भगवान कृष्ण के अंडर में होते हैं। चलिए, और अमित प्रभु आप बताएंगे कुछ? प्रभु मैंने लेट किया था, मैंने पढ़ने के लिए। अच्छा ठीक है, तो थैंक यू अजीत प्रभु, अच्छा बताया आपने। आत्मा ना स्पिरिचुअल है, और जो चेतना है, जो कॉन्शियसनेस है ना, वो उसका प्रॉपर्टी है, तो वो कभी नष्ट नहीं होता है। तो इसलिए तो स्टार्ट करते हैं आज। पढ़िए, कौन पढ़ेंगे आप में से? पढ़िए आप, साक्षी माता जी पढ़िए। प्रस्थान करने के बाद मैं अनेक समीप जनपदों, नगरों, गांवों, पशु क्षेत्रों, खानों घाटियों, पुष्प वाटिकाओं, शोधशालाओं तथा प्राकृतिक जंगलों से होकर गुजरा। तात्पर्य: वर्तमान सृष्टि के पूर्व भी कृषि, खनन, फार्मिंग, उद्योग विज्ञान आदि के क्षेत्र में आज के ही समान मनुष्य की
गतिविधियां थी और यही गतिविधियां अगली सृष्टि में भी बनी रहेंगी। करोड़ों वर्षों के बाद प्रकृति के नियम द्वारा किसी एक सृष्टि का शुभारंभ होता है और विश्व का इतिहास प्राय इसी रूप में पुनरावर्तित होता रहता है। लौकिक अज्ञानी जन पुरातात्विक उत्खननों में अपने समय को व्यर्थ गंवाते रहते हैं, किंतु जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की खोज नहीं कर पाते। श्री नारद मुनि ने आध्यात्मिक जीवन की प्रेरणा पाने के बाद भले ही अभी वे केवल एक बालक थे, आर्थिक विकास में अपना एक क्षण भी नहीं गंवाया। यद्यपि वे नगरों तथा गांवों, थानों तथा उद्योगों में से होकर गुजरे थे, वे निरंतर प्रगतिशील आध्यात्मिक उन्नति की ओर बढ़ते गए। श्रीमद् भागवत इतिहास की पुनरावृत्ति है जो करोड़ों वर्ष पूर्व घटित हुआ था। तो ये ऊपर तक अच्छा, ये तात्पर्य पढ़िए, इसका अनुवाद पढ़िए ये श्लोक का। मैं सोने, चांदी तथा तांबे जैसे विविध खनिजों के आगारों से परिपूर्ण, पर्वतों तथा सुंदर कमलों से पूर्ण, जलाशयों से युक्त भूभागों को पार करता रहा, जो स्वर्ग के वासियों के उपयुक्त थे और मदांध घोरों तथा चहचहाते पक्षियों से सुशोभित थे। हाँ, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अभी पिछले अध्याय में अगर आप लोग देखो तो पिछले अध्याय में नारद मुनि इंस्ट्रक्ट कर रहे थे किनको, व्यासदेव जी को, और अभी ये जो अध्याय स्टार्ट हुआ है, जो कॉन्वर्सेशन है दोनों के बीच में, श्री नारद मुनि और व्यासदेव जी के बीच में, तो यहाँ पे व्यासदेव जी ना अपना जिज्ञासा प्रकट कर रहे हैं, पूछ रहे हैं उनसे कि अच्छा आप इतने महान हो तो आपका कैसा रहा, आपका पिछला जन्म कैसा था, और जब पिछला जन्म था तो उसके बाद से जो अभी का जर्नी है वो किस प्रकार से रहा। तो नारद मुनि बहुत अच्छे से बताते हैं अपना पास्ट टाइम, जो पहले का अपने पिछला जन्म का, तो आप सबको वो याद है। अभी आरएल गुप्ता प्रभु जी ने बताया काफी अच्छे तरीके से कि ना वो जब वो पिछले जन्म में थे तो एक दासी के पुत्र थे, और इसमें आप लोगों ने ये भी पढ़ा कि कैसे उनकी माता की मृत्यु हुई। एक माता के वो इकलौते संतान थे और माता उन पर डिपेंडेंट थे, कंप्लीटली डिपेंडेंट, और बहुत प्रेम था दोनों के बीच में ना, माता और पुत्र के बीच में। तो नारद मुनि ऐसा बाद में बताते हैं, जो आप लोगों ने पढ़ा भी क्या, कि जो माता जी थी तब तक मैं निर्भर था माता के ऊपर, और माता का किस तरीके से देहांत हुआ, पैर में ऐसा सांप ने काट लिया था ना, और उस प्रकार से माता की मृत्यु हो गई। गाय गाय दूधने जा रही थी तब, तो उसको ना उन्होंने ऐसे वो नहीं समझा क्या कि मेरे ऊपर अब क्या होगा, मेरे ऊपर बहुत आपत्ति आ गया। उसको भी उन्होंने ऐसा अपॉर्चुनिटी लिया क्या कि आध्यात्मिक प्रगति कैसे हम कर सकते हैं। जब भी अगर कोई दूसरा शेल्टर होता है ना भगवान को छोड़ के, आप ऐसे मान के देख लीजिए क्या कि भगवान के अलावा कोई और भी शेल्टर है तो सबसे पहले व्यक्ति उसी के पास जाए। कई सारे उदाहरण है ना, जैसे आप देख लो, द्रौपदी का उदाहरण देख लीजिए, बहुत अच्छा उदाहरण है कि पहले वो आशा लगा के रखती है कि पहले उसके जो पति हैं वो बचाएंगे ना, वो भीष्म पितामह है वो बचाएंगे उनको। इवन वो उससे भी प्रार्थना करते हैं, किनसे, दुर्योधन को भी रिक्वेस्ट करती है, लेकिन लास्ट में फिर भगवान भगवान के पास जाती है, भगवान से मतलब प्रार्थना करते हैं, हे गोविंद हे गोपाल। तो अगर व्यक्ति को पता चल जाए, जैसे नारद मुनि ने ब्लेम नहीं किया भगवान के ऊपर कि भगवान मेरे पास और मेरा कोई था ही नहीं, उसको भी तुमने छीन लिया। उन्होंने बोला कि ये भगवान की कृपा है, ऐसे वो कह रहे थे, और फिर वो उत्तर दिशा में चल पड़े। उत्तर दिशा में जैसे चल पड़े आगे, तो जो रास्ता जैसे जा रहे थे ना, तो वो रास्ते का वर्णन किया हुआ है यहाँ पे कि जब रास्ते से जा रहे थे तो पहाड़, झरने, नदियां, खनिज, ऐसे कुछ मिनरल्स ऐसे मिल रहे थे उनको रास्ते में। प्रभुपाद रिक्वायरमेंट्स है ना हमारे लिए, वो नेचर, ऐसा नहीं है कि मनुष्य को मतलब भौतिक जो जो ज्यादा जरूरत नहीं है जीवन यापन करने के लिए, ऑलरेडी नेचर में है सारा कुछ। जितना हमारा नीड है ना वो नेचर के पास ऑलरेडी है। क्यों, अगर आप देखो पुराने जमाने में, आप देखो जो गांव, जो वैदिक कल्चर था तो उसमें फैक्ट्री नहीं थे, सारे लोग का जो बेसिक नेसेसिटी था वो फुलफिल हो रहा था, कैसे, नेचर से डायरेक्टली वो वहां से ले पा रहे थे। तो अभी हम लोग आज देखते हैं, आज
आज देखेंगे नारद मुनि का किस तरीके से जर्नी है, जिस तरीके से वो आगे जा रहे हैं, तो क्या क्या है ये रास्ते का वर्णन करते चल रहे हैं। तो पढ़ते हैं आज इसको डिटेल में थोड़ा सा। शालिनी माता जी आप पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण पढ़िए। तब मैं अनेक जंगलों से होकर अकेला गया, जो नरकटु, बाघों, सरपटों, कुशों, अप्रतिमों तथा गहरों से परिपूर्ण थे, और जिनसे अकेले निकल पाना कठिन था। मैंने अत्यंत सघन, अंधकारपूर्ण तथा अत्यधिक भयानक जंगल देखे, जो सर्पों, उल्लुओं तथा सियारों की क्रीड़ा स्थली बने हुए थे। हाँ और पढ़िए, आगे पढ़िए, पढ़िए इसमें। इस प्रकार विचरण करते हुए मैं तन तथा मन से थक गया और प्यासा तथा भूखा भी था। अतएव मैंने एक सरोवर में स्नान किया और जल भी पिया। जल स्पर्श से मेरी थकान जाती रही। हाँ कितना अच्छा चीज लिखा हुआ है इसमें ना, कि आप सबको कितने लोगों को एक्सपीरियंस है, जब आप लोग जब छोटे होंगे तब आप खेल के या स्कूल से ऐसे घर आते थे तो मम्मी बोलती थी बेटा पैर धो लो और थोड़ा पानी पी लो। कितने लोगों को एक्सपीरियंस है आप सबको। मैं जब छोटा था स्कूल से आता था तो मम्मी सबसे पहले बोलती थी पैर धो। पहले वो बाल्टी में पानी निकाल के रखती थी कि हमारे स्कूल से आने का टाइम हो रहा है, तो पानी निकाल के रखती थी। वो ये आएगा तो सबसे पहले पैर धोएगा, फिर पानी पिएगा, फिर खाना खाएगा। तो एक्चुअली में ऐसा होता है। और लेकिन नए लोगों को अगर इस तरीके से बताओ, गुड़गांव में देखो संसार से पूरा घूम के आ जाते, लेकिन हाथ पैर पता नहीं धोते कि नहीं धोते पता नहीं। मैं तो बहुतों के घर गया हूँ तो धोते नहीं है जनरली। वो कहते हैं आप आ जाओ, हम चप्पल उतार के जाते हैं गेट के पास से, तो कहते हैं प्रभु जी आ जाइए चप्पल पहन के आ जाइए। लेकिन एक्चुअली में चप्पल को बाहर रखना चाहिए, और पैर पर जब बाहर से घूम के आते हैं ना तो पैर धो के आराम से ऐसे इस तरीके से घर पे जाना चाहिए। जहां हम सोते हैं बिस्तर पे, जब हम सोते हैं तो ऐसे ही घूम के आए और सो गए बिस्तर पे। नहीं, पैर धो के अच्छे से सोना चाहिए। और इससे क्या होता है ना, थकान मिट जाता है। जल का स्पर्श होने से ना आधा थकान मिट जाता है। और लोग कहते हैं कि अच्छा आप बताओगे, ऐसे उपचार बताओगे, तो कहेंगे अच्छा कुछ ही बता रहे हो। ये सब हमारे शास्त्रों में नारद मुनि जी बता रहे हैं। जब वो वहां से गुजर रहे थे तो रास्ते में क्या लिखा हुआ है कि बहुत सारे जंगली ऐसे जानवर ऐसे पड़े हुए थे जो कि बहुत ही खतरनाक था। तो मैं एक डिवोटी हैं, एक जुहू नहीं, पुणे टेम्पल में एक भक्त हैं, तो वो ऐसे एक्सपीरियंस अपना बता रहे थे। तो भक्त लोग क्या है ना, जो भक्त होते हैं ना वो ऐसे रिलेट कर पाते हैं। जैसे भागवतम का जो सब्जेक्ट मैटर है, अगर आप पढ़ोगे इसी चेतना पे रहोगे ना, तो आपके साथ कुछ भी इंसिडेंट होंगे ना, तो आपको कुछ शास्त्रों से ऐसे कुछ पास्ट टाइम्स याद आ जाएंगे। अच्छा नारद मुनि के साथ भी ऐसा हुआ था, अच्छा प्रहलाद महाराज के साथ भी ऐसा हुआ था। उनके साथ तो बहुत ज्यादा हुआ था, मेरे साथ तो बहुत कम है। तो वो बता रहे थे कि एक नए नए ना कुछ साल हुए थे उनको, वो ब्रह्मचारी बने। और जब पता है आपको, जब कोई व्यक्ति ब्रह्मचारी बनता है ना तो उसके घर में भूचाल आ जाता है। भूचाल आता है कैसे कि अरे, एक्चुअली में घर वालों को दिक्कत नहीं होता है, दिक्कत किसको होता है ना, आस पड़ोस। और हमारे रामभद्र प्रभु जी है ना, वो बहुत अच्छे से बताते हैं। माँ बाप को कोई दिक्कत है नहीं, माँ बाप को लगता है देखो मेरा बेटा बहुत अच्छा काम कर रहा है, कितने लोगों का ना उद्धार कर रहा है, कितने लोगों को अंधकार से ना अज्ञानता से उसको ज्ञान की तरफ लेके आ रहा है। लेकिन जो सोसाइटी वाले लोग होते हैं ना, जो मोहल्ले वाले लोग होते हैं, वो आके ताना मारते हैं क्या कि अच्छा आपका बेटा ब्रह्मचारी बन गया, अब तो भीख मांगेगा आप पूरा जीवन। देखो मेरा बेटा अभी पिछले महीने ही लंदन गया। तब लगता है माँ बाप को, अरे बात तो सही, सच कह रहा है। तो वो अपना स्टोरी बता रहे थे डिवोटी, वो पुणे में ना, कि वो जब ब्रह्मचारी वो बने टेम्पल में, पुणे इस्कॉन टेम्पल में, तब उनका ना कजन मिलने के लिए आया उनसे। और कजन मिलने के लिए आया और बहुत डिटेल में वो बता रहे थे। तो किडनैपर्स लेके आए कि उसको मंदिर से किस तरीके से किडनैप करके लेके जाएंगे। और उनको माँ बाप को पता नहीं है, उनके माँ बाप को। और उनके जो अंकल थे ना, अंकल और उनके जो कजन, इस तरीके से लेके गया, बहुत टॉर्चर किया उनको। और टॉर्चर किया, पता नहीं कहाँ कहाँ ले जाके रखा। तो वो बता रहे थे कि जहां मेरे को एक जगह से मौका मिला कि छूट के किस तरीके से भागना है, वो बहुत मेरे को टॉर्चर कर रहे हैं। तो जब
तो वो बता रहे थे महाराष्ट्र में इसी तरीके से ऐसे जंगल मिला उनको, और बता रहे थे कि मेरे को नारद मुनि का याद आया कि जब नारद मुनि भी जब जब वहां से जा रहे थे, जब माँ की मृत्यु हो गई थी, तो यहाँ पे देखिए आप लिखा है इसमें कि ऐसे ऐसे भयानक सर्प थे, ऐसे जानवर थे, तो वो भक्त बता रहे थे लिटरली ऐसे क्या कि वहां पे वो देख पा रहे थे कि कितने सारे सियार हैं, सांप हैं ऐसे, तो वहां पे रुकना ना बहुत खतरनाक है। वो ये भी बता रहे थे कि प्रहलाद महाराज को जिस तरीके से सांपों को कुआं में फेंक दिया गया था, आप सबको पता होगा। तो भक्त एक जो होता है ना, हर हर स्थिति में अपने आप को ना भगवान से और भगवान के शुद्ध भक्तों से कनेक्ट करके देखता है, कैसा भी स्थिति हो। एक बार प्रभुपाद भी ऐसे ही बता रहे थे, जैसे अभी आप सबको पता है क्या कि रसिया और यूक्रेन का ऐसा कुछ चल रहा है, टसल चल रहा है। जो प्रभुपाद के टाइम्स में ना पाकिस्तान और इंडिया का 71 ऐसा कुछ और युद्ध चल रहा था। तो प्रभुपाद ऐसा बताते हैं क्या कि अगर बॉम्ब भी आए अपने पास ना, एक भक्त के पास बॉम्ब आए अगर, तो उसको ऐसा सोचना चाहिए क्या, बच सके तो ठीक है, तो ये भी सोचना चाहिए क्या कि भगवान भगवान भेज रहे हैं उसको। उस समय आप कुछ कर नहीं सकते हो। आप जब आपके पास, अगर आप सोच लो कि अगर आपके पास बॉम्ब आ रहा है तो आप क्या करोगे, कहाँ भागोगे? भाग भी नहीं सकते। आप कमरे में बंद हो, किसी ने बॉम्ब फेंक दिया और फटे, तो आप कुछ होना नहीं है, बस मृत्यु ही होना है। तो जो एक भगवान का भक्त होता है ना, हर सिचुएशन में ऐसा देख पाता है। जब प्रभुपाद अमेरिका गए, जब जब जा रहे थे, तो वो ये सोच के जा रहे थे क्या कि मैं पता नहीं कहाँ जा रहा हूँ। और वो एक सॉन्ग भी लिखे कि बड़ा कृपा कैले कृष्णा अधम मेरा गति, कि भगवान आपने बहुत कृपा किया है एक अधम के ऊपर। और वो इस तरीके से जिसको फेथ होता है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग फेथ होता है भगवान के ऊपर ना, तो फिर उसका जो रास्ता होता है ना, वो भगवान डिसाइड करते हैं। लेकिन जब हमको लगता है ना कि वी आर द डूअर, करता मैं हूँ, तब भगवान फिर छोड़ देते हैं हमारे ऊपर कि ठीक है तुम करके देखो, कितने तुम डूअर हो, कितना कितना तुम कर सकते हो खुद से। तो ऐसा होता है, इसको भी भगवान के ऊपर फेथ होता है ना। इसी तरीके से कैसे कोई व्यक्ति, श्रील प्रभुपाद जैसे बता रहे थे ना, एक आपने वो लेक्चर में बोल रहे थे कि जब वो आए थे तो 40 रुपए लेके गए थे। हाँ, आप सोच के देखो, 40 रुपए कोई लेके यहाँ से बादशाहपुर जाएगा गुड़गांव में, तो वापस आएगा कि नहीं? वापस आने के लिए उसको ऑटो ऑटो भाड़ा खत्म हो जाएगा। और प्रभुपाद इस स्थिति में गए, और अभी देखो प्रभुपाद की कृपा से, अभी देखिए हम लोग गए थे, मायापुर में गए थे। अगर आप वहां पे जाओगे ना, तो अलग ही दुनिया है। आपको ऐसा लगेगा कि बाहर का संसार तो नहीं है यहाँ पे। वहां पे सब कुछ ना ऐसा लगेगा कि भक्तिमय ही है सब कुछ। वहां पे गुरुकुल है, वहां पे गौशाला है, इतना बड़ा मंदिर है, सारे भक्त हैं, आपको घूम सकते हो वहां पे। और सब भक्त दिखेंगे आपको, पूरा खूब कीर्तन होता है, खूब नाचते हैं। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि जैसे बाहर में लोग पूरा एकदम 9 to 5 काम कर रहे हैं पूरा और थके हुए हैं, उनके पास पानी पीने का टाइम नहीं है, उनके पास अपना दवाई खाने को भूल जाते हैं अपना। वहां पे जाओगे तो भक्त क्या करते हैं, 4 बजे उठ जाते हैं। गुड़गांव में एक भक्त मेरे को मिले, जो हमारे साथ गए थे यात्रा में, एक यूथ था, कॉलेज स्टूडेंट। तो वो कह रहे थे मेरे को क्या कि जब हम बाहर रहते हैं ना, तो 4 बजे उठते हैं तो लगता है अरे हम एलियन हैं, ऐसा लगता है कि हम ही कर रहे हैं 4 बजे। और जब वहां पे गए, और इतना बड़ा मंदिर, और 4:30 बजे इतना भीड़ होता है ना कि भगवान को दर्शन करने का, जब ऑल्टर खुलता है ना, तो सब लोग एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं कि मेरे को घुसने दो, मेरे को घुसने दो, मेरे को घुसने दो। 4:30 बजे। तो वहां पे लगता है अच्छा खाली मैं ही नहीं हूँ ऐसा कि ना जो इस रास्ते पे चल पड़ा हूँ, कई 100 लोग, कई हजारों, कई लाखों लोग हैं। तो ऐसा प्रभुपाद की कृपा से ऐसा वहां पे हो चुका है। प्रभुपाद कहते थे क्या कि मेरा ये आइडिया है, मेरा ये जो, जब उस समय वो सोच रहे थे, विचार कर रहे थे उस प्रोजेक्ट के बारे में, मायापुर के बारे में, कि पूरे संसार से ना, हर संसार से लोग आएंगे, संसार के हर कोने से लोग वहां पे आने चाहिए। और आज आ रहे हैं आजकल लोग संसार के हर कोने से। आप कोई भी कॉन्टिनेंट बताओ जहाँ पे जीव रहता है ना, वहां का व्यक्ति होगा वहां पे। तो बहुत आनंद आता है वहां पे। भक्त यही करते हैं, सुबह उठते हैं, मंगल आरती जाते हैं, फिर कीर्तन करते हैं, फिर भागवतम कथा सुनते हैं, फिर प्रसाद पाते हैं, फिर अपना अपना मंदिर में ही रहते हैं, सेवा करते हैं कुछ, फिर दोपहर को फिर कीर्तन करेंगे, नाचेंगे, फिर प्रसाद पाएंगे, फिर कीर्तन करेंगे, फिर सो जाएंगे। और उनका जीवन बहुत अच्छा चल रहा है, सेवा कर रहे हैं वहां पे सारे लोग अपना अपना। तो हमारा भी जीवन अगर इस तरीके से हो जाएगा ना, तो वो परफेक्ट है। जिस तरीके से नारद मुनि अभी बताते हैं कि कैसे किस तरीके से जीवन का परफेक्शन प्राप्त किया जा सकता है।
तो वो एक्चुअली परफेक्शन है। भगवान का धाम वहां पे जाओगे तो लगेगा कि अच्छा वो ऐसा ही होता है भगवान का धाम, और धाम ही है एक्चुअली में। चैतन्य महाप्रभु का धाम है, जो मायापुर धाम है ना, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का धाम है। तो पढ़िए, आगे पढ़ते हैं थोड़ा। आज मैं मायापुर का ही कथा सुनाऊंगा आप सबको। पढ़िए, कौन पढ़ेंगे? और कोई पढ़े? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ पढ़िए। उसके पश्चात उस वीरान जंगल में एक पीपल वृक्ष की छाया में बैठकर मैं अपनी बुद्धि से अपने अंतःकरण में स्थित परमात्मा का वैसे ही ध्यान करने लगा जिस प्रकार की मैंने मुक्तात्माओं से सीखा था। हाँ, इसका तात्पर्य पढ़िए, बहुत अच्छा तात्पर्य है। मनुष्य को अपनी निजी सनक के अनुसार ध्यान नहीं करना चाहिए। उसे प्रामाणिक गुरु के पारदर्शी माध्यम से, शास्त्रों के प्रमाण से तथा प्रत्येक के हृदय में वास करने वाले परमात्मा के चिंतन में प्रशिक्षित अपनी बुद्धि के सही प्रयोग से भलीभांति जानना चाहिए। यह चेतना उन भक्तों में भलीभांति विकसित होती है जो अपने गुरु के आदेशों के अनुसार भगवान की प्रेम में सेवा करते हैं। श्री नारद जी ने प्रामाणिक गुरुओं से संपर्क किया था, उनकी निष्ठा पूर्वक सेवा की थी और उनसे समुचित आलोक प्राप्त किया था। इस प्रकार से वे ध्यान करने बैठ गए। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ, हरे आगे कृष्णा। आगे का नहीं, पढ़े। अभी पढ़िएगा, अभी तो आपको दिख नहीं रहा होगा इसके आगे का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ना, जो नारद मुनि जब अपना एक्सपीरियंस, अपना रियलाइजेशन बता रहे हैं व्यासदेव जी को, कि किस तरीके से जब वो जा रहे थे तो थक गए, बहुत थक गए थे। फिर थकने के बाद उन्होंने क्या किया, पानी पिया और अपने पैर वैर धोए। उसके बाद ना एक पीपल वृक्ष की छाया में बैठ गए, और किस तरीके से ना भगवान का अपने जो हृदय में, जो अंतःकरण में जो परमात्मा है, उनके ऊपर वो ध्यान करने लगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो अपने मन से जो भी कुछ आया उस तरीके से कर रहे थे। लास्ट में ये बहुत अच्छा बताया उन्होंने कि जिस प्रकार मैंने मुक्त आत्माओं से सीखा था। मुक्त आत्माओं कहने का मतलब उनका अर्थ ये है कि जब उनके घर में, उनके घर, मृत्युंजय प्रभु म्यूट कर लीजिए अपने को, कि उनके घर में जब भक्ति वेदांत आए थे तब उनका सेवा किया था, और सेवा करने के बाद ना उनको वो ज्ञान भी दिया था उन्होंने, और उनकी आज्ञा से उन्होंने उनका उच्छिष्ट लिया था। आप लोगों ने पढ़ा होगा उच्छिष्ट का मतलब क्या है, जो वो प्रसाद खाते थे तो जो बच जाता था, अवशेष बच जाता था थाली में ना, तो वो लिया था उन्होंने, और उन्होंने जो ज्ञान दिया था उसी के माध्यम से। और प्रभुपाद तात्पर्य में यहाँ पे बहुत अच्छे लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है प्रभुपाद ने, क्या कि मनुष्य को अपनी जो निजी सनक, सनक का मतलब ये होता है कि जो अपना जो विम होता है ना, बुद्धि, उसके अनुसार ध्यान नहीं करना चाहिए। एक प्रामाणिक गुरु, आप लोग सोचते होंगे क्या कि हर बार यही बताते हैं, लेकिन जो भक्ति करना चाहता है ना, जो आध्यात्मिकता में जो लोग भी प्रगति करना चाहते हैं, इस चीज का इतना इंपॉर्टेंस है, इतना इंपॉर्टेंस है कि इसके बिना भक्ति कर ही नहीं सकता है कोई। कोई सोच ले कि मैं अपने से भक्ति कर लूं या अपने जो मनोधर्म से मैं भक्ति कर लूं, तो भक्ति नहीं होगा वो सहज, सहज जानते हैं आप लोग? सहज का मतलब कि जो अपना मन कर रहा है ना वो कर रहे हैं, लेकिन वो भक्ति नहीं। इसलिए इसलिए इस चीज पे ना बहुत जोर दिया जाता है। एक साधक जो होता है, जो साधक का मतलब क्या होता है, जो बिगिनर है, जो प्रैक्टिशनर है भक्ति में, जो अपना किसी साध्य को प्राप्त करने के लिए अपना साधना कर रहा है। हमारा साध्य क्या है, कौन बताएंगे आप में से? क्या है हमारा साध्य? कौन बताएंगे साध्य क्या है हमारा? अरुण प्रभु बताएंगे। प्रभु जी, भगवान भगवान का प्रेम प्राप्त करना। हाँ, कृष्णा कॉन्शियसनेस, यस, गोइंग बैक टू गॉडहेड। साध्य का मतलब ये होता है ना कि क्या हमारा गोल है, किस चीज को हम लोग क्यों यहाँ आते हैं। कोई कोई कह सकते हैं कि अभी सामने हमारे ना प्रभु जी ऐसे ही चाय पी के थोड़ा समाचार देखता था, समाचार को रिप्लेस कर दिया है। चलो वो भी अच्छा है, कम से कम श्रवण मात्र से ही ना रुचि डेवलप होता है हमारे में। लेकिन हमारा जो गोल है ना, गोल यही है क्या कि भगवान के प्रेम को प्राप्त करना है। हम लोगों को क्या है, कृष्ण भावनामृत होना है। हम सबको अपने जो भगवान का जो धाम है, जो हमारा असली जो घर है, वहां हमको वापस जाना है। तो ये हमारा साध्य है, और ये साध्य को रख के ना हम कुछ साधना करते हैं। साधना का मतलब क्या होता है, जो हम कुछ जैसे पठन पाठन जप करते हैं, कुछ भगवान का अर्चा विग्रह का पूजा करते हैं, तो ये सब क्या है ना, ये साधना है, ये प्रोसेस है।
तो एक साधक के जीवन में ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है, नियम और अनुशासन। इसीलिए कहते हैं क्या कि सुबह उठना चाहिए, सब सारे भक्तों को सुबह उठना चाहिए और माला के ऊपर जप करना चाहिए। क्या है, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि माला के ऊपर क्या जरूरी है, ये माला जो दिख रहा है ना, हाथ में मन में कर सकते हैं। नहीं, एक साधक को नियम और जो जो डिसिप्लिन होता है ना, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। बिना अनुशासन के शिष्य नहीं बन सकता है कोई। अगर कोई शिष्य बनना चाह रहा है तो उसको अपने जीवन में ना अनुशासन लाना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए इसलिए हम लोग कई बार पिछली क्लास में मैं बोल रहा था कि जो कई सारे लोग भक्त है ना, जो इंटरनेट पे भक्ति करते हैं, जाके इंटरनेट पे भक्ति करते हैं, बड़ा बढ़िया जो बड़े बड़े स्पीकर्स हैं, ऑब्वियसली प्रभु जी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा बताते हैं। तो जो मन करे, मेरे को जो अच्छा लग रहा है, जो 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 क्या बोलते हैं, थंबनेल जो अच्छा दिखता है, उस पे जो अच्छा जो बोल्ड में जो टाइटल लिखा होता है वही देखते हैं। नहीं, ऐसे नहीं करना चाहिए हम लोगों को। अगर करना भी देखना है तो पहले पूछ लेना चाहिए कि क्या ये जो चीज है वो मेरे लिए अच्छा हो सकता है मेरी भक्ति में। भक्ति में ना बहुत स्तर होते हैं, 9 स्टेजेस होते हैं भक्ति में। तो कौन से स्टेज के लिए क्या कंटेंट हमको देखना है, क्या कंज्यूम करना है हमको, वो हो सकता है हमको नहीं पता हो। तो इसलिए ना बेटर ये होता है कि पूछ लेना चाहिए हम लोगों को। तो इसलिए नारद मुनि ये शिक्षा दे रहे हैं हम लोगों को, क्या कि अपना जो निजी धर्म है ना, निजी सनक, जो अपना मन से ये सब कार्य नहीं करना चाहिए। पढ़िए आगे, पढ़िए गौरव प्रभु। हरे कृष्णा। जो ही मैं अपने मन को दिव्य प्रेम में लगाकर भगवान के चरण कमलों का ध्यान करने लगा कि मेरे नेत्रों से आंसू बहने लगे और भगवान श्री कृष्ण बिना विलंब किए मेरे हृदय कमल में प्रकट हो गए। बहुत ही अभी नारद मुनि ना, पहली बार अभी नारद मुनि को भगवान का दर्शन हुआ है, पहली बार ही, मतलब सामने से नहीं हुआ है दर्शन, अपने अंतःकरण में, अपने हृदय में। जो ही मैं अपने मन को दिव्य प्रेम में लगाकर भगवान के चरण कमलों का ध्यान करने लगा कि मेरे नेत्रों से आंसू बहने लगे और भगवान श्री कृष्ण बिना विलंब किए मेरे हृदय कमल में प्रकट हो गए। तो अभी पहली बारी नारद मुनि को भगवान का साक्षात दर्शन हुआ है। कैसे, किसके कृपा से, किसकी कृपा से हुआ है? गुरु की जो कृपा से। उन्होंने गुरु की कृपा से, या जो उन्होंने संतों की जो सेवा की थी उसकी कृपा से। अभी आगे पता चलेगा कि अपने प्रयास से ना, अगर हम चाहें कि अपने प्रयास से ही हम घर पे बैठे बैठे माला करेंगे, हम घर पे बैठे बैठे अपना भागवत पढ़ लेंगे, हमको कोई जरूरत नहीं है भक्तों का संग करना, हमको कोई जरूरत नहीं है अब श्रवण करना दूसरे भक्तों से, मैं अपने प्रयास से ही प्राप्त कर सकता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। आगे पढ़ते हैं, आगे पता चलेगा हम लोगों को। पढ़िए पढ़िए। पढ़िए गौरव प्रभु। हे व्यासदेव, उस समय प्रसन्नता की अनुभूति होने के कारण मेरे शरीर का अंग प्रत्यंग पुलकित हो उठा। अनंत के सागर में निमग्न होने के कारण मैं अपने आप को और भगवान को भी ना देख सका। हाँ, और पढ़िए, आगे पढ़िए और पढ़िए। भगवान का दिव्य रूप जैसा कि वह है, मन की इच्छा को पूरा करता है और समस्त मानसिक संतापों को तुरंत दूर करने वाला है। अतः उस रूप के खो जाने पर मैं व्याकुल होकर उठ खड़ा हुआ, जैसा कि प्राय अपने अभिष्ट को खो जाने पर होता है। हाँ, क्या हुआ ना, उनके हृदय में भगवान प्रकट हुए, लेकिन वो इतने प्रसन्न हो गए, इतने प्रसन्न हो गए, बहुत, जैसे आप सोच लो, जिसका जो बहुत प्रिय चीज है, बहुत अच्छा उदाहरण यहाँ पे दिया हुआ है, क्या कि अगर अगर खो जाने पे कैसे व्याकुल हो जाता है, पहले प्राप्त होने पे उतना खुश हुए अंदर हृदय में आने के बाद, और फिर जैसे ही भगवान अदृश्य हो गए ना, तो इतना व्याकुल हो गए जिस तरह प्राय अपने अभिष्ट के खो जाने पर होता है। अभिष्ट का मतलब होता है ना, जो प्रियतम है, बहुत प्रियतम। जैसे अभी कैसे समझ सकते हो इसको आप लोग, बहुत मुश्किल है समझ पाना। जैसे एक लड़का ना, एक लड़की अगर आपस में जब प्रेम करते हैं अगर, तो जैसे पहली बार जब मिलते हैं थोड़ा सा, फिर बिछड़ जाते हैं ना, तो बहुत दुख होता है आपस में। ऐसे इसी तरीके से उदाहरण देके हम समझाया जाता है, समझाया है शास्त्रों में भी, कि एक प्रेमी दूसरे प्रेमी से जब पहली बार ही मिलता है ना, और जब बिछड़ता है, थोड़ी देर के लिए मिला और फिर बिछड़ जाता है ना, तो उसको बहुत दुख होता है। और वो
उस तरीके से समझाया गया है, उसको समझ नहीं सकते हम उस भाव को, लेकिन उसी तरीके से नारद मुनि भी व्याकुल हो गए। और उन्होंने आगे ऐसा वर्णन करते हैं, नारद मुनि जी बताते हैं काफी डिटेल में कि वो बहुत प्रयास करते हैं आगे क्या, कि फिर से उनको पुनः भगवान का दर्शन हो अपने हृदय में, लेकिन होता नहीं है। भगवान भगवान उनको फिर बोलते हैं, बताते हैं ऐसे उस तरीके से क्या, कि अभी आपको इस जन्म में अभी दर्शन नहीं मिल हो पाएगा हमारा। तो फिर आगे दोबारा उनका जन्म होता है ऐसे नारद मुनि के तरीके से। और हृदय में भगवान ना सबके हृदय में, आप सबको पता है क्या, कि परमात्मा हमारे हृदय में है, लेकिन दर्शन अभी तक किन्हीं को दिया नहीं है। किन्हीं को दिया है आप में से भगवान हृदय में दर्शन? कैसे हम ध्यान कर रहे हैं, भगवान मेरे को दिख रहे हैं अंदर से और मेरे से बात भी कर रहे हैं, ऐसा ऐसा लग भी सकता है आप लोगों को। मैं पहले ही बता देता हूँ आप लोगों को पूछने से पहले कि अगर आप लोगों को ऐसा लगता भी है ना, तो आप लोगों को पहले देखना पड़ेगा ऐसे कि क्या ऐसे ही मैं अपने सोच तो नहीं रहा हूँ, अपने ऊपर कल्पना तो नहीं कर रहा हूँ कि सच में भगवान दर्शन दे रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि दीवार पे हमारे भगवान ने आंख में बंद किया ऐसे, तो वही भगवान ऐसा लगेगा कि अंदर है, लेकिन वो नहीं है एक्चुअली में। भगवान हृदय में उनके दर्शन देते हैं ना जो पूरी तरीके से शुद्ध हो चुके होते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, नारद मुनि ने अपना वर्णन किया होगा अभी पहले, कि ऐसा नहीं है कि वो जब वो बच्चा भी थे ना, जब वो उसी जन्म में थे, जो दासी पुत्र थे, तो उनके पास ये सारा कुछ नहीं था। काम से, क्रोध से वो मुक्त थे, मतलब वो पूरी तरीके से थे या नहीं, लेकिन ऐसा उन्होंने बताया है, ऐसा क्लियरली बताया क्या, कि काम, क्रोध, जो लोभ, जो अनर्थ हैं छे, वो उनके ऊपर प्रभाव नहीं कर रहा था उस समय। और जो साधारण जो लोग होते हैं, वो कहते हैं कि जो साधारण जिस तरीके से जो बच्चे होते हैं, उस तरीके से वो थे नहीं। और कोई सोचो, अगर जो बच्चा असली में अनाथ कौन होता है? वो नहीं होता है कि जिसके माता और पिता, ओब्वियसली संसार के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें अगर, तो वो बच्चा अनाथ माना जाता है क्या, जिसका जिसका जिसके ऊपर से माता पिता का शेल्टर नहीं है। लेकिन भागवतम में बताते हैं इस तरीके से कि असली में अनाथ कौन है, कि जिसके ऊपर भगवान का शेल्टर नहीं है, जो भगवान को ना, भगवान के शरणागत में नहीं रहता है, वो अनाथ है। अनाथ होता है और दूसरा सनाथ होता है। सनाथ वो होता है जिसके पेरेंट्स होते हैं, जिसके गार्जियन कोई होते हैं। और असली सनाथ व्यक्ति वही है जो भगवान के गार्जियनशिप में, भगवान के शेल्टर में। तो इस तरीके से बताते हैं। अभी देखो, मृत्यु अभी आई थिंक किसके, कोई क्रिकेटर है ना बहुत फेमस, शेन वॉर्न, अभी शेन वॉर्न की मृत्यु हुई, आप सबको पता है? आप सबको जी जी, पता है? ऑस्ट्रेलिया की। एक दो दिन पहले बहुत फेमस वो क्रिकेटर है, क्रिकेट थे, वो बॉलर थे, बहुत अच्छे स्पिनर थे। उनकी मृत्यु हुई अभी शायद एक दो दिनों पहले। लेकिन जिस दिन उनकी मृत्यु हुई है ना, उनके एक दो दिन पहले ही उन्होंने किसी दूसरे अपने दोस्त के लिए ना ऐसे ट्वीट किया था क्या, उनकी किसी दोस्त की ऐसे मृत्यु हुई थी, तो वो ऐसे अपना दुख जाया कर रहे थे कि मेरे को बहुत ऐसा दुख हो रहा है, दर्द हो रहा है कि आपकी मृत्यु हो गई है। लेकिन अपना उनको पता नहीं था। ये बहुत आश्चर्य की बात है, समझ रहे हो आप लोग ना? महाभारत में भी आ, यक्ष यक्ष जी पूछते इनसे, युधिष्ठिर महाराज से, कि सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? आप सबको पता है? कौन जानते हैं जी। सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? हाँ, कि लोग रोज मर रहे हैं, तमाम फिर लोग मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन फिर तब भी भी सोचते लोग हैं हम मरेंगे नहीं। सोचते हैं मैं रहूंगा। बोलते हैं अहानि अहानि भूतानि। मतलब रोज देखते हैं जीव ना, हर जीव हर रोज देखता है क्या, कि सैकड़ों हजारों लोग मर रहे हैं, लेकिन वो कभी ऐसा नहीं सोचता है कि मैं भी मरूंगा कभी। कोई जीव ऐसा नहीं सोचता है क्या? उसका प्लान पूछो, आप पूछो कि क्या करना चाहते हो, आपका अभी पूरा लाइफ का क्या प्लान है, तो बहुत अपना मल्टीफोल्ड प्लान्स बता देगा आप, कि मेरे को 5 साल में अभी सीएफओ बनना है, फिर अगले 10 साल में फिर वो बनना है, अगले 10 साल में मेरे 10 कंपनी का सेटअप होगा, 10, फिर अगले अगले 10 साल में फिर मेरी सरकार होगी, अगले 10 साल में ये होगी, अगले 10 साल में सब कुछ बता देगा। लेकिन वो कभी ऐसा नहीं बोलेगा क्या, कि हो सकता है कि यहाँ पे मेरा फुल स्टॉप लग जाए, मेरे जीवन का, मेरा इस शरीर का फुल स्टॉप लग जाए, कि कोई नहीं बोलता ऐसा अपना प्लानिंग में। तो सबसे बड़ा आश्चर्य एक्चुअली यही है, सबसे बड़ा आश्चर्य है। ऐसा मतलब बोलने में भी दुख होता है एक्चुअली, क्या है ना, कि लास्ट ईयर ना, सेकेंड वेव में एक फैमिली, मैं यहाँ पे गुड़गांव में मैं जाता था उनके यहाँ कोविड मील पहुंचाने के लिए, कई बार गया था मैं। तो वहां पे उनके घर में ना एक एक व्यक्ति का डेथ हो गया। तो कुछ 2 दिन 3 दिन के लिए ना, तो बहुत दुखी थे, 2 3 दिन नहीं है ऑब्वियसली, कुछ ज्यादा दिन तक बहुत दुखी थे वो।
एक दिन वो टेम्पल आए और कह रहे थे कि आप लोगों का लाइफ कितना कितना अच्छा है, कितना शांति है, कितना सुकून है, आप लोग एकदम ऐसे रहते हैं कि कोई संसार से कुछ मतलब ही नहीं है आप लोगों को। तो वैराग्य आता है सबके मन में। क्या जैसे आप अगर शमशान घाट गए हो, आप लोग शमशान घाट में ना कोई भोग का बात नहीं करता है वहां पे, कोई इस बात का नहीं बात करता है कि आज चलो आज जाएंगे पार्टी करेंगे, सब लोग दुखी होते हैं वहां पे, लेकिन वो भी वैराग्य है, लेकिन उसको कहते हैं शमशान वैराग्य। क्या जैसे हम शमशान घाट में जाते हैं ना, देखते हैं कि कुछ मुर्दे जल रहे हैं वहां पे, तो उसको देख के ही वैराग्य आ जाता है हृदय में, और लगता है कि कुछ नहीं है वहां पे, सब ऐसे ही बात करेंगे। कैसे अगर जाओगे, अगर मैं गया हूँ 2-3 बार ऐसे शमशान घाट पे, तो लोग ऐसे ही बात करते रहते हैं। क्या कुछ नहीं रखा है संसार में, देखो एक दिन तो सबको जाना ही है। लेकिन जैसे ही वो शमशान घाट से बाहर आते हैं ना, तो अब देखो गांव में, कई सारे गांव में ना ऐसा कल्चर होता है, फिर बोलते हैं अच्छा अभी क्या खाना है, तो पूरा, सच बता रहा हूँ लिटरली, मैं गया हूँ अपने रिलेटिव्स के भी उसमें गया हूँ मैं, और जानता भी हूँ ऐसे। तो क्या करते हैं, जैसे ही अर्थी को ना अग्नि ऐसे करके और जला के बाहर आते हैं ना, तो फिर उन लोगों का ये प्लान होता है कि अभी क्या खाना है, क्या पीना है, बढ़िया से एकदम पूरा। तो इसको कहते हैं ना शमशान वैराग्य। और अभी कुछ दिन पहले मिला उनसे, तो उस समय वो जो व्यक्ति थे जिनके बारे में बता रहा था, तो कह रहे थे कि हाँ मैं भी आऊंगा आप लोगों के क्लास में आऊंगा, मेरे को भी गीता पढ़ना है, मेरे को भी सीखना है। तो एक दिन मैंने उनको ऐसे कुछ मैसेज भेज दिया, अभी कुछ फेस्टिवल था हमारे यहाँ मंदिर में, नित्यानंद त्रयोदशी, आप सबको पता है, मैंने उनको इनवाइट कर दिया कि आप आ सकते हो। तो उनका भी ऐसा रिप्लाई है कि अभी टाइम नहीं मिल पा रहा है अभी। और कुछ दिन बाद मैंने पूछा तो कह रहे थे अभी तो मैं घूमने आया हुआ हूँ, शिमला गया हूँ, मनाली गया हुआ हूँ। तो अब देखो संसार में ना कोई किसी दूसरे व्यक्ति के लिए ज्यादा देर तक दुखी नहीं होता है, कोई नहीं होता है। देखो आप देखोगे कि घर का, पड़ोसी का, इवन परिवार का जो व्यक्ति अगर गुजर जाता है ना, चला जाता है, तो ज्यादा दिन तक लोग दुखी नहीं होते हैं। खास करके शहरों में ज्यादा दिन तक कोई दुखी नहीं होता है, गांव में तो दिखावे के लिए रो भी लेते हैं, रोते हैं आपस में, गांव में आते हैं, गांव वाले लोग आते हैं, परिवार वाले लोग आते हैं तो रोते हैं, विलाप करते हैं। लेकिन शहर में ऐसा भी नहीं होता है। 13 दिन का ऐसा कुछ ऐसे चलता है ना, प्रोग्राम चलता है कि 13 दिन तक शोक मनाते हैं। शहर में देखो उसको भी शॉर्टकट कर दिया है, 4-5 दिन में ही निपटा देते हैं, किसी को फुर्सत ही नहीं है, छुट्टी ही नहीं है। क्यों ये सब है ना, क्योंकि रिलेशनशिप ही नहीं है हमारा। अभी जैसे वैसे हम लोग क्लास से अभी नहीं आ रहे थे 2 वीक के लिए, धीरे धीरे करके ना, अगर ऐसा हो 2 सप्ताह, 3 सप्ताह, 4 सप्ताह या 1 महीना नहीं आएंगे ना, तो हो सकता है आपको याद भी नहीं होगा कि विजय दास कौन था, राकेश कौन था, नहीं याद रहेगा आप सबको, सच बता रहा हूँ। तो क्यों क्यों ऐसा है जानते हो आप सब? क्योंकि हमारा रिलेशनशिप ही नहीं है, हम लोग एक्सचेंज ही नहीं करते हैं कुछ आपस में, ना कुछ बात करना है किसी को, ना तो किसी को एक हाय हेलो भेजना है, नहीं, परिवार में भी लोग रहते हैं तो इस तरीके से नहीं करते हैं। तो ये पता नहीं कहाँ से मेरे को याद आ गया, तो मैं ये शेयर कर रहा था। तो ऐसा है एक्चुअली में, तो बहुत इंपॉर्टेंस है क्या रिलेशनशिप्स का, ये जो जो हम लोग आपस में एक्सचेंज करते हैं, बात करते हैं कुछ ना, ददाति प्रतिगृह्णाति, जो नेक्स्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे ना, तो भक्तों का जो प्रेम का जो संबंध होता है, किस तरीके से हम भक्ति में ऐसे प्रेम स्थापित कर सकते हैं एक दूसरे के साथ भक्तों में, तो बताते हैं वहां पे रूप गोस्वामी, क्या ददाति प्रतिगृह्णाति, मतलब कि दूसरे को दान देना चाहिए, मतलब गिफ्ट देना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए, उनको भोजन कराना चाहिए, उनसे स्वीकार करना चाहिए, इस तरीके से ना हम लोगों को आपस में संबंध रखना चाहिए। तो किसी के पास शहर में तो नहीं होता है समय कि कोई किसी के घर गया, थोड़ा आधा घंटा टाइम स्पेंड किया उसके साथ, या बात किया, भागवतम क्लास के बाद भी कभी किसी को, विजय दास जी को फोन कर लिया कोई, और कैसे हैं विजय दास जी, भूल जाते हैं सब, सच बता रहा हूँ मैं आप सबको। तो ऐसा ही होता है, मेरे को याद आ गया वो व्यक्ति का ना, इसलिए मैंने आप सबको शेयर किया ये। तो पढ़ते हैं आगे, और पढ़ते हैं, पढ़िए, कौन पढ़ेंगे? गौरव प्रभु आपने पढ़ लिया? पढ़ो, कोई भी पढ़ो, पढ़ो राजीव, पढ़ो। मैंने भगवान के उस दिव्य रूप को पुनः देखना चाहा, लेकिन अपने हृदय के एकाग्र होकर उस रूप का दर्शन करने के सारे प्रयासों के बावजूद मैं उन्हें फिर से ना देख सका। इस प्रकार असंतुष्ट होने पर मैं अत्यधिक संतप्त हो उठा।
हाँ देखिए, नारद मुनि जैसे जो व्यक्ति हैं वो पूरा प्रयास कर चुके हैं ना। देखो अब क्या लिखा है, मैंने भगवान के उस दिव्य रूप को पुनः देखना चाहा, लेकिन अपने हृदय में एकाग्र होकर उस रूप का दर्शन करने के सारे प्रयासों के बावजूद, अपना सारा प्रयास कर लिया उन्होंने, फिर भी वो देख नहीं सके। तो हम लोगों को भी ये समझ लेना चाहिए क्या, कि जब तक हम हरि गुरु वैष्णव के शरण में नहीं जाते हैं, हम हरि तो बाद में, हरि तो तभी प्राप्त होंगे जब पहले वैष्णवों के फिल्टर में आओगे, तब फिर मिलते हैं हरि। भगवान सीधे नहीं प्राप्त होते हैं। कोई सोचे कि मैं सीधा सीधा भगवान को प्राप्त कर लूंगा, तो नहीं। पहले आप लोगों को भक्तों के शरण में आना पड़ेगा। सेवा वहीं से शुरू होती है, भगवान की सेवा। कई सारे लोग बोलते हैं क्या कि प्रभु जी मैंने अपने घर में ना लड्डू गोपाल रखा हुआ है, मंदिर क्यों आऊं मैं, लड्डू गोपाल को मैं सुबह शाम सेवा करती हूँ। तो भगवान का सेवा भगवान तब तक स्वीकार नहीं करेंगे ना जब तक आप भक्तों की सेवा नहीं करोगे। और नारद मुनि जी ने कितने अच्छे तरीके से भक्ति वेदांतों का सेवा किया था। उसी तरीके से मेरे को ना अभी याद आ रहा है, जैसे शिला प्रभुपाद जब गए थे अमेरिका में, तो शिला प्रभुपाद भी ना भक्ति वेदांत हैं। प्रभुपाद का नाम अगर पढ़ोगे, ऐसी भक्त अभय चरण भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद, तो भक्ति वेदांत है, भक्ति वेदांत शिला प्रभुपाद। तो एक भक्ति वेदांत का उच्चिष्ट पा के नारद मुनि जैसे व्यक्ति नारद मुनि बन पाए, एक दासी पुत्र जैसा व्यक्ति नारद मुनि बन पाए। तो सोचो, जब शिला प्रभुपाद भी गए थे ना, वेस्ट में गए थे, तो सारे सारे ही पीस लोग थे। चंडाल चंडाल बोलोगे तो कोई गलत नहीं है उसमें, चंडाल प्रवृत्ति के लोग थे सारे, सब कुछ कर रहे थे, सारा सारा गलत काम कर रहे थे वो सारे लोग। मांस खा रहे थे, वो अवैध संबंध कर रहे थे, वो नशा पान कर रहे थे, जुआ भी खेलते थे, सारा कुछ करते थे वो सारे लोग। लेकिन उन लोगों ने ना बस एक ही चीज किया, क्या, प्रभुपाद से श्रवण किया उन लोगों ने, प्रभुपाद को रेस्पेक्ट किया। प्रभुपाद जो जो बोले वो लोग सारे लोग करते गए। और फिर बाद में प्रभुपाद को गुरु एज गुरु स्वीकार किया उन लोगों ने, और प्रभुपाद का उच्चिष्ट स्वीकार किया उन लोगों ने, उच्चिष्ट लिया, उच्चिष्ट प्राप्त किया उन लोगों ने। तो वो लोग बहुत सौभाग्यशाली थे। अगर श्रील प्रभुपाद जैसे अगर जो महान भक्त हैं, उनका किसी को अगर उच्चिष्ट प्राप्त हो रहा है, तो वो ऐसी भक्ति में ना जैसे रॉकेट के स्पीड से आगे भाग जाएगा। भक्तों का जो 3 महाबल हम लोगों ने चर्चा किया था, चरण धूलि, पद जल, और जो भक्त का जो उच्चिष्ट होता है, वो अगर किसी को प्राप्त हो जाता है ना, तो भक्ति में वो कैटलिस्ट का काम करता है, प्रमोटर। रिएक्शन कैसे फास्ट हो जाता है ना, तो उस तरीके से भक्ति आगे बढ़ता है उन सब लोगों का। तो प्रभुपाद ऐसे ही वो लोग भक्त बन गए सारे। प्रभुपाद का उचित पाके, प्रभुपाद का अगर शुद्ध भक्तों के शरण में भी बस चले जाओगे आप, तो आपका आधा आधा मेहनत ऐसे ही चला जाता है। फिर भगवान क्या कहते हैं भगवद गीता में, कि अहम भक्त प्रणश्यति पराधीना, मैं अपने भक्तों के पराधीन। अगर एक भक्त भगवान के साथ कुछ कमिटमेंट कर दे ना, तो भगवान को करना पड़ेगा। भगवान अगर कह दें, भक्त अगर कोई कह दे कि भगवान ये लोग बहुत बहुत गए गुजरे हैं, लेकिन इनके अंदर ना एक गुण है, क्या, कि ये लोग ना बहुत श्रद्धा से आए हैं हमारे पास आपके बारे में सुनने के लिए, समझने के लिए, तो भगवान को करना पड़ेगा। अब देखो कई सारे उदाहरण, नारद मुनि ने श्राप दिया, किनको दिया श्राप, नल कुबेर और मणिग्रीव को, जो कुबेर के पुत्र थे दोनों, उनको उन्होंने, नारद मुनि ने ऐसा डील नहीं किया था भगवान के साथ कि भगवान आपसे मैं डील करता हूँ क्या, कि मैं इन लोगों को श्राप देने जा रहा हूँ कि ये अमला अर्जुन वृक्ष बन जाएंगे और आप जाके उद्धार करिएगा इनका। उन्होंने डील नहीं किया था भगवान के साथ जाके, उन्होंने बस बोल दिया। लेकिन जब शुद्ध भक्त जब बोलते हैं ना, तब भगवान को करना ही पड़ता है। क्यों? क्योंकि जब शुद्ध भक्त बोलते हैं, वो उसमें शुद्ध भक्त जो बोलता है ना, वो उसका कुछ पर्सनल मोटिव नहीं होता है कुछ। इसलिए भगवान कहते हैं ना क्या, कि मैं अपने आप को ही दे देता हूँ। अब देखो, जो साधारण जो लोग होते हैं ना, जो ऐसे नॉर्मली पूजा करते हैं, भगवान के पास जाते हैं, जो भगवान से मांगने जाते हैं कुछ, तो उन लोगों को भगवान देते हैं क्या, जो वो मांगता है। कोई मांगेगा कि मेरे को गाड़ी दो, कोई मांगेगा मेरे को बंगलो दे दो। लेकिन जो शुद्ध भक्त होता है ना, वो इतना सेवा करता है भगवान का, तो भगवान सोचते हैं इसको मैं दूं ही क्या दूं, तो भगवान उसको अपने आप को ही उसको दे देते हैं। अपने आप को, तू चल, तू मेरे से तू जो करवाना है करवा ले। ऐसे ही देखो, यशोदा माता, नंद महाराज कितने बड़े भक्त थे भगवान के, तो अपने आप को पुत्र के रूप में उनके साथ प्रकट किया। और नंद महाराज क्या कर रहे हैं कि मेरा चप्पल जूता लेके आओ वहां से, और भगवान क्या कर रहे हैं, अपने सर के ऊपर दोनों जूता लेके आ रहे हैं ऐसे करके।
आप भगवान से इस तरीके का सेवा ले सकते हो आप। अब सोच सकते हो कि भगवान आपके लिए अपने सर पे अपना जूता रख के, आपके जूता रख के लेके आ रहे हैं, तो भगवान ना अपने आप को इस तरीके से दे देते हैं। लेकिन उससे पहले आपको अपने आप को उस स्थिति तक पहुंचाना पड़ेगा, किसी को नहीं। समझ रहे हो? ठीक है, पढ़िए पढ़िए। पढ़ो, कोई आप लोग में इंथुजियाज्म दिख नहीं रहा है, ऐसा लग रहा है कि। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं पढ़ता हूँ। हाँ पढ़िए। वह एकांत स्थान में मेरे प्रयासों को देखकर समस्त लौकिक वर्णन से परे भगवान ने मेरे शोक को दूर करने के लिए अत्यंत गंभीर तथा सुखद वाणी में मुझसे कहा। क्या कहा? आप पढ़िए, यहाँ पढ़िए, तात्पर्य यहाँ पढ़िए पहले। क्या भगवान ने कहा नारद मुनि जी से? भगवान ने कहा, हे नारद, मुझे खेद है कि तुम इस जीवन काल में अब मुझे नहीं देख सकोगे। जिनकी सेवा अपूर्ण है और समस्त भौतिक कलमश से पूर्ण रूप से मुक्त नहीं है, वे मुश्किल से ही मुझे देख पाते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या बता रहे हैं ना भगवान खुद बता रहे हैं, उनको इतने व्याकुल हो गए नारद मुनि जी भगवान को देखने के लिए। आप सब जगे हुए हैं ना? बाकी सारे लोग सब जगे हुए हैं? ऐसा तो नहीं लग रहा शांत शांत चल रहा है? नहीं नहीं, जगे हुए हैं, सुन रहे हैं आपको अच्छी तरह से। सुन रहे हैं ना? अच्छा लग रहा है। आप सबको नींद नहीं आ रहा है ना? नहीं नहीं नहीं, अच्छा लग रहा है। अभी कहाँ? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो अपने अपने माइक को म्यूट कर दीजिए फिर से। तो भगवान इतना व्याकुलता को देखकर, नारद मुनि जी इतने व्याकुल थे, उसको देखकर भगवान ने उनको बोला क्या कि अभी आप इस जन्म में मेरे को देख नहीं पाओगे आप। और बताते भी हैं कि जिसका सेवा अपूर्ण है ना, बिना सेवा किए हुए ना भगवान को नहीं कोई प्राप्त कर सकता है। बिना सेवा किए हुए खाली कोई सोचे कि मैं भागवतम पढ़ के ही ना भगवान को प्राप्त कर लूंगा, तो नहीं, सेवा करना पड़ेगा आपको भगवान को, भगवान के भक्तों का। तो सेवा फिर कुछ करेंगे तभी, सेवा अभी उनका बाकी है, इसलिए ना उनको अभी दोबारा से दर्शन देने नहीं वाले। अब सोचिए कि ना भगवान इस तरीके से ना टेस्ट देते हैं इनिशियली। कोई अगर भक्ति में भी आता है ना, तो शुरुआत का ऐसा होता है ना, शुरुआत का जो पहला फेज होता है ना, भक्त बहुत इंथुजियास्टिक होता है, आएगा तो उसको कीर्तन इतना अच्छा लगता है। खैर आप सब लोगों का तो भक्ति ऑनलाइन चल रहा है, जब जिसका ऑफलाइन भक्ति चलता है ना, उसको ये सारा कुछ अनुभूति हो पाता है। जो सारे लोग यात्रा में आए थे, राजीव प्रभु भी आए थे यहाँ से यात्रा में 2-3 दिन के लिए, तो उसको वहां पे ना देख के कैसा लगा? राजीव प्रभु, कैसा लगा आपको यात्रा में आके? आए थे मायापुर ये। बहुत अच्छा लगा। वहां से 3 दिन ऐसा लग रहा था कि लग रहा है महीना में वहां पे रह चुका हूँ, और वहां के बाद आने का मन नहीं कर रहा था वहां से। ऐसे ही होता है क्या कि जब पहली बार जब लेके जाना होता है ना, तो प्रभु जी अभी ना मेरा कॉलेज है, प्रभु जी अभी ना मेरा ऑफिस में छुट्टी नहीं मिल रहा है, प्रभु जी मेरे घर पे ना तबीयत खराब हो रखा है किसी का, प्रभु जी मेरा ना कुछ और मीटिंग हो गया है। लेकिन जब लेके जाओ तो प्रभु जी मेरा ना आने का मन नहीं कर रहा है, यहाँ और 2-4 दिन नहीं रह सकते हैं क्या? ऐसा ही होता है, सच में मैं बता रहा हूँ आपको। हम लोग वहां पे करीब 5-6-7 दिन रह के आए वहां से। ऐसा लग रहा था कि उधर ही रह जाओ। हर रोज 5 घंटे 6 घंटे कीर्तन होता था, हर रोज प्रसाद खाओ, कीर्तन करो, नाचो, नाच नाच के पैर दर्द हो जाता था, लेकिन फिर भी कीर्तन होगा तो लगेगा फिर से नाचो। सारे लोग यही कर रहे थे। कथा होता था, प्रसाद होता था, कीर्तन होता था, फिर सो जाते थे। फिर सुबह उठो, फिर कथा कीर्तन प्रसाद, फिर सो जाओ, कथा कीर्तन प्रसाद, सो जाओ, अलग अलग जगह पे घूम घूम के। इतना आनंद आता है ना। तो भगवान क्या करते हैं ना, जो भक्ति में जो सबसे पहले इनिशियली जो आते हैं ना, तो भगवान ना थोड़ा सा ऐसे, जैसे नारद मुनि को झलक दिया ना, उसी तरीके से थोड़ा सा प्रेम देते हैं भगवान। उसको अनुभूति ऐसे देते हैं कि उसको लगता है कि ना कि कुछ है, हायर है, जो बाहर का जो जो एंजॉयमेंट का जो क्या कहते हैं उसको, जो आनंद है, उससे तो हायर आनंद मिल रहा है मेरे को भक्ति में। लेकिन थोड़ा सा दे के ना भगवान रोक देते हैं कि बस करो, पूरा एक ही बार में ही दे देंगे तो सस्ते में ले लेगा ये, अच्छा चलो। तो भगवान फिर ना उसको थोड़ा सा व्याकुल करते हैं कि थोड़ा सा और वो और तीव्रता बढ़ जाएगा उसका,
जिस तरीके से नारद मुनि ना यहाँ पे बहुत तीव्र हो जाते हैं। अब उनको भगवान ने बोल दिया है ना, तो वो पूरे तरीके से तीव्र हो जाएंगे और बहुत अपना ध्यान लगाएंगे, अपना बहुत साधना बहुत स्ट्रांग कर देते हैं। एक भी दिन उनका फिर मॉर्निंग प्रोग्राम मिस नहीं होगा, एकदम हर रोज 4:30 बजे उठ के मंगल आरती में जाएंगे अब नारद मुनि। क्यों? कि उनको उनको टेस्ट मिल चुका है। अब जिसको भगवान ने एक बार दर्शन दे दिया है और उसको अब संसार में मन लगेगा? नहीं लगेगा मन। भगवान ने ना जिनको अगर एक बार दर्शन दे दिया, उसको ऐसा लग गया है कि कुछ ऐसा कुछ प्रेम है जो भगवान को देख के ही ऐसा मेरे को प्रतीत हो पाता है, तो उसको अब फिर संसार में ना मन नहीं लगेगा उस व्यक्ति को। फिर वो व्यक्ति, अब आप बोलते रहो उसको कि ना ये कर लो ये कर लो, लेकिन वो करेगा वही जो उसका मन करेगा। तो ऐसा है। तो पढ़ते हैं, थोड़ा सवाल पढ़ते हैं आज। तो इसलिए ना आप सब लोगों के लिए भी अनाउंसमेंट है, जैसे विजय प्रभु ने बोला है, तो आप सब लोगों के लिए भी ना ऐसा ही पावर पैक यात्रा का प्लान कर रहे हैं हम सब लोग। तो हम लोग चाहते हैं कि आप सब लोग आइए, आप सब लोग आएंगे तभी करेंगे यात्रा। आप में से कोई भी एक नहीं आएंगे तो हम यात्रा नहीं करने वाले हैं। ठीक है, वृंदावन चलेंगे लेके आपको, और वृंदावन में कौन कौन सा स्थान ले जाएंगे वो भी मैं बताऊंगा आप सबको आज, क्या क्या चीज है वृंदावन में। पढ़िए, कौन पढ़ेंगे? आप पढ़िए, चिंता मत करो। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। भगवान ने कहा, हे नारद, मुझे खेद है कि तुम इस जीवन काल में अब मुझे नहीं देख सकोगे। जिनकी सेवा अपूर्ण है और जो समस्त भौतिक कलमश से पूर्ण रूप से मुक्त नहीं है, वे मुश्किल से ही मुझे देख पाते हैं। हाँ, आगे पढ़िए, इसमें पढ़िए, अगला श्लोक ये पढ़िए। हे निष्पाप पुरुष, तुमने मुझे केवल एक बार देखा है और यह मेरे प्रति तुम्हारी इच्छा को उत्कट बनाने के लिए है, क्योंकि तुम जितना ही अधिक मेरे लिए लालायित होगे, उतना ही तुम समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो सकेंगे। हाँ देखो, यहाँ पे भगवान खुद कह रहे हैं क्या, कि ये जो मैंने आपको दर्शन दिया है ना, वो आपको जो उत्कृष्टता है जो वो बढ़ाने के लिए है। और जितना जितना ज्यादा इंटेंसिटी के साथ हम भगवान को प्राप्त करना चाहेंगे ना, तो भगवान भी एक्चुअली ये हेल्प कर रहे हैं भगवान नारद मुनि को, क्या कि भगवान को प्राप्त करने के लिए थोड़ा सा झलक दिया ना, तो उनके अंदर जो अनुकंठा है भगवान को प्राप्त करने का, वो बहुत बढ़ चुका है। और जितना ज्यादा हम भगवान को प्राप्त होने के लिए ललायित रहेंगे ना, भगवान उतने आसानी से प्राप्त होते हैं। ऐसे कहते हैं क्या कि आप भगवान की तरफ एक कदम आगे बढ़ाओगे ना, तो भगवान आपके पास 100 कदम बढ़ाते हैं आगे। बस आपको इच्छा करना है, थोड़ा सा आप इच्छा कर लोगे ना, तो आपके पहले दरवाजा तो ऐसे ही खुल जाएंगे। बस आपको खाली इच्छा करना है क्या, कि मेरे को वृंदावन जाना है और भक्तों के साथ जाना है। अकेले जाओगे तो उतना आनंद नहीं आएगा। कोई अगर अकेले मायापुर भी जाएगा ना, तो उसको लगेगा कि ठीक है थोड़ा अच्छा है, देख वेख के लगेगा। लेकिन जैसे हम लोग जब गए थे ना अभी, तो आप लोग ना इमेजिन नहीं कर पाओगे, हम अगर अभी बताएंगे आपको तो 600-700 भक्त थे हमारे साथ। जब हम लोग ट्रेन में जा रहे थे ना, ये डब्बा भक्त, ये डब्बा पूरे भक्त, ये भी डब्बा भक्त, अगला डब्बा भी भक्त, उसके अगला डब्बा भी भक्त। तो आज गौरव प्रभु मंदिर में आए थे, तो कह रहे थे प्रभु जी आप लोग तो बाहर का कुछ खाते भी नहीं हो, और यहाँ से मायापुर जाने में 20-22 घंटे लग जाते हैं, तो फिर बीच में कैसे प्रसाद पाते हो आप लोग? तो ना प्रसाद अपने आप आ जाता है, आपको खाली ना इच्छा करना है कि मेरे को प्रसाद चाहिए। आप खाली ये डिटर्मिनेशन आपको रखना है क्या, कि भगवान को बिना भोग लगाए मेरे को नहीं खाना। तो ना भगवान आपको हेल्प करेंगे। जब हम जाते हैं ना यहाँ से कहीं भी यात्रा में, तो बीच में कई सारे मंदिर पड़ जाते हैं। यहाँ से अब थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तो गाजियाबाद में है, अलीगढ़ में है, कानपुर में है, उसके आगे भी है, उसके आगे भी है, फिर पटना में भी है, फिर दुर्गापुर में है, कई कई सारे मंदिर हैं। और बस हम एक बार बता देते हैं कि हम लोग आ रहे हैं, तो मंदिर से भक्त प्रसाद लेके पूरा आते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार में सुबह ही डाल दिया कि सुबह खाओ, दोपहर को भी खाओ, शाम को खाओ। सुबह ब्रेकफास्ट एक मंदिर से आता है, फिर थोड़ा सा ट्रेन में हम आगे जाते हैं, तो फिर लंच दूसरे मंदिर से आ जाता है, फिर थोड़ा सा ट्रेन में आगे जाते हैं, तो जो डिनर होता है वो तीसरे मंदिर से आ जाता है। फिर अगले मंदिर वाले भी फोन करते हैं, प्रभु जी यहाँ से और कुछ भेजना है? नहीं, बचा हुआ है, यहाँ पे बहुत सारा बचा हुआ। तो इतना आनंद आता है ना, अगर भक्तों के साथ अगर कभी आपको ऐसा मिला, ऐसा आपको अगर अवसर प्राप्त हुआ कि अगर आपको कहीं यात्रा में जाना है, तो मैं तो बोलूंगा कभी मिस करिए ही नहीं। क्योंकि वो जो आनंद है वो सुन के नहीं समझ पाओगे, आपको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा।
ट्रेन में ऐसा लग रहा था कि वो ट्रेन ना बैकुंठ लेके जाने वाला वो जहाज है। सच बता रहा हूँ, हम लोगों को पता ही नहीं चल रहा था कि हम मंदिर में है कि हम ट्रेन में भी वही टाइम टेबल चल रहा था हमारा। सुबह भक्त उठते हैं, मंगल आरती करते हैं, ट्रेन में वही चला, कथा हुआ, फिर प्रसाद आ गया सबके लिए, प्रसाद खाए, फिर खूब कीर्तन किया, 2-3 घंटे कीर्तन किया ट्रेन में ही, गा रहे हैं भक्त। तो ये जो आनंद है ना, 1-2-3 दिन के लिए जो भी आप लोग ऐसा अवसर मिलता है उसको नहीं छोड़ना चाहिए। तो हम लोग आप सबके लिए यात्रा लेके आ रहे हैं वृंदावन का, अप्रैल 1, 2 और 3 को। तो आप सब लोग ऐसा छोड़िएगा मत। आप सब लोग अभी से लिख लीजिए, जैसे भी याद रहे, रिमाइंडर लगा लीजिए, अपने कैलेंडर में लिख लीजिए, जैसे दूध का हिसाब लिखते हैं ना कैलेंडर में। अच्छा, यहाँ पे मार्क लगाते हैं आज का दूध नहीं आया है तो आज पैसा नहीं। तो उसी तरीके से ना अपना लगा लीजिए कहीं ना कहीं रिमाइंडर कि 1, 2, 3 तारीख को। और यहाँ से हम लोग एकदम बस में निकलेंगे सब साथ में, और सब साथ में ऐसे कीर्तन करते हुए चलेंगे। फिर वृंदावन में कहाँ कहाँ जाएंगे। तो एक ना कृष्णदास जी हैं जो हमारे आचार्य हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छा सॉन्ग लिखा है। वो सॉन्ग में वृंदावन का सारे स्थान का वर्णन किया है। वो सॉन्ग क्या है ना, दिखाता हूँ मैं आप सबको। हाँ, दिख रहा है ये सॉन्ग आप लोगों को? जय राधे जय कृष्णा जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन। ये 3 डिटीज है वहां की, 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटीज। क्या? गोविंद जी हैं, गोपीनाथ जी और मदन मोहन जी। और भी हैं जो हमारे जो 6 गोस्वामी हैं, 6 गोस्वामी है ना, उन सबके वहां पे अपने अपने डिटीज हैं। 6 गोस्वामी हुए जो हमारे वृंदावन के, जो 6 गोस्वामी जो प्रमुख, जो हमारे आचार्य हुए हैं गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में। तो उन सबके एक एक डिटीज हैं। लेकिन जो हम बोलते हैं ना कि संबंध, अविधेय और प्रयोजन, कि किस तरीके से ना हम भगवान को प्राप्त करने के लिए जो संबंध है और क्या प्रयोजन होना चाहिए हमारा और क्या अविधेय होना चाहिए, तो वो तीनों के अलग अलग डिटीज हैं। तो एक है हमारे गोविंद देव जी हैं, एक गोपीनाथ जी हैं और एक मदन मोहन जी। तो ये सब स्थान है, वहां पे मंदिर है। और क्या क्या है यहाँ पे? श्याम कुंड, राधा कुंड, गिरि गोवर्धन, कालिंदी जमुना, जय जय महावन। ये सब जगह है वहां पे। क्या है? श्याम कुंड है, राधा कुंड है, गिरिराज गोवर्धन जी है वहां पे। गोवर्धन जब हम जाते हैं ना, तो गोवर्धन में है, गोवर्धन जो जो गिरिराज गोवर्धन जी हैं, वहीं पे है ना श्याम कुंड और राधा कुंड। वहां का भी बहुत अच्छा पास्टाइम है। अगर जो जो चलेंगे हमारे साथ यात्रा में, तो बहुत सारा जगह है। हम सब जगह तो 3 दिन में नहीं जा पाएंगे। अगर हम आप लोग चाहते हैं कि सब जगह घूमना है तो हम घुमा देंगे आप सबको। तो 10 दिन का छुट्टी लेके आना पड़ेगा आप सबको, जो कि आप सब तो लेके आ नहीं पाओगे 10 दिन का छुट्टी। तो 3 दिन में जो जो चीज हम घुमा सकते हैं अच्छा अच्छा जगह, तो सब घुमाएंगे आप सबको। और क्या क्या है देखिए, केसी घाट बंसी वट, द्वादश कानना, जहाँ सब लीला कैलो श्री नंदन। नंद नंदन, श्री नंद नंदन कौन है? कौन है श्री नंद नंदन? कौन बताएंगे आप में से? कृष्णा। हाँ, नंद नंदन, जो नंद है, जो उनके नंदन, वो कृष्णा है। इन सब जगहों पे लीला क्या उन्होंने? केसी घाट पे वंशीवट है, द्वादश कानन है। तो केसी घाट है, वहां पे हम लोग जाते हैं और वहां पे क्या करते हैं, हम लोग बोटिंग करते हैं और बहुत बहुत अच्छा रहता है। क्या करते हैं, बोट हम लोग हायर करते हैं, वहां पे सारे भक्त बोट में बैठ जाते हैं। और उसमें भी क्या करते हैं, हम हमारा बोट का ऐसे ना एक पैटर्न बना लेते हैं हम लोग सब। 5-6 बोट, जितने भक्त होते हैं उतना, एक बोट में 10 भक्त, 15 भक्त, ऐसे 20 भक्त बैठ जाते हैं। और सब में ऐसे कीर्तन करते हुए एक एक मंडली ऐसे बैठ जाता है हमारा, और बहुत बढ़िया से कीर्तन जमाते हैं। और इतना आनंद आता है, जो वहां पे आसपास के जो लोग होते हैं वो सब भी देखते हैं बहुत अच्छे से। अरे मतलब उनको भी ऐसा लगता है कि कोई ना दिव्य जगत से ऐसा कोई प्राणी आया है वहां पे। तो केसी घाट में ऐसे हम लोग करते हैं। बहुत बहुत बड़ा सॉन्ग है,
श्री नंद जसोदा जय जय गोप गाना, श्रीदामदी जय जय धेनुवत्स गाना। क्या है? नंद यशोदा जया जय गोपगण, मतलब जो यशोदा माता है, नंद जी मतलब नंद महाराज, यशोदा माता जी, उनका जय जयकार कर रहे हैं, और जो गोपगण हैं उनका भी जय जयकार कर रहे हैं, और जो उनका जो श्रीदामा आदि है उनका भी जय, धेनुवत मतलब गाय हैं, बछड़े हैं, जय वृषभानु जया कीर्तिदा सुंदरी। अब जो वृषभानु मंदिर भी है वहां पे, वृषभानु जी वो हैं श्रीमती राधा रानी के जो पिताजी हैं, वो वृषभानु महाराज हैं, और कीर्तिदा उनकी माता जी, उनकी मदर। जय पूर्णमासी जय अभिरा नगारी, वृंदावन का सुंदरता का इसमें बखान है ये सॉन्ग में। जय जय गोपेश्वर वृंदावन माझा, जय जय कृष्णा सखा वटु द्विज राजा। बहुत अच्छा सॉन्ग है। तो मैं आप सबको इसलिए ये दिखा रहा था, ये पढ़ा रहा था आप सबको, कि आप सब लोगों को भी लगे कि ना कि ऐसा ऐसा जगह है वृंदावन में हमको जाना है। और कौन कौन चाहते हैं आप लोग में से कि वृंदावन जाना है? कौन कौन चाहते हैं? पीछे से तनिष्का का हाथ दिख रहा है, अरुण प्रभु के पीछे। आपको नहीं लेके जाएंगे। और कौन कौन जाना चाहते हैं? कुछ भक्त हैं अभी जो नहीं जाना चाहते हैं। अपूर्वा माता जी नहीं जाना चाहती, ऐसा लग रहा है मेरे को। सब जाना चाहते हैं। तो कौन कौन ऐसे है कि फिर इतने में से फिर अभी बहाना दे देंगे लास्ट मोमेंट पे कि प्रभु जी मेरा तो ये पड़ गया प्रभु जी, मैं नहीं जा पाऊंगा। तो हम लोग फिर यात्रा कैंसिल कर देंगे। नहीं, अपूर्वा माता जी जाना चाहती है। चलिए माता जी, तो हम लोग करेंगे यात्रा फिर। आप सबको आना होगा 1 तारीख, 2 तारीख और 3 तारीख को। एक दिन छुट्टी आप सबको प्लान करना है। फ्राइडे है 1 तारीख को, 2-3 को सैटरडे संडे है, तो फ्राइडे छुट्टी ले लीजिए आप सब लोग, और सैटरडे संडे तो ऑफ होता ही है मोस्टली। तो जो आनंद आएगा आप सबको, वो कथा में, लेक्चर में हम नहीं बता सकते हैं आपको, आपको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। अच्छा, आप में से कितने लोग वृंदावन नहीं गए हो कभी? भक्तों के साथ में ऐसे गए होगे, मतलब ऐसे भक्तों के साथ में कौन कौन लोग वृंदावन नहीं गए हैं आप में से भक्तों के साथ? कथा कीर्तन प्रसाद का आनंद लेते हुए। तो आप सबके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। हम लोग चलेंगे वृंदावन 1, 2, 3 तारीख को, और बहुत आनंद आएगा। वहां पे कथा करेंगे, कीर्तन करेंगे, और हिज ग्रेस रामभद्र प्रभु जी को भी इनवाइट करेंगे हम, वो भी आएंगे साथ में। वो आएंगे तो बहुत आनंद आएगा, क्योंकि वो जो कीर्तन करते हैं ना, तो आपको लगेगा कि प्रभु जी का कीर्तन सुनने के लिए तो मेरे को 2-4 दिन और रुक ही जाना चाहिए यहाँ पे, कुछ मिले या ना मिले मेरे को। जो आउट ऑफ स्टेशन मतलब दिल्ली से जो दूर है सर जी, उन लोग कैसे पहुंचेंगे? पहुंच जाएंगे। आपका इच्छा होना चाहिए, आपका इच्छा होना चाहिए, फिर हम आपको रास्ता बता देंगे कैसे आना है। नहीं, यदि उनको भी शामिल करने का विचार होगा तो फिर अभी से तैयारी करना पड़ेगा ना, क्योंकि रिजर्वेशन वगैरह के लिए दिल्ली पहुंचना। हाँ, बस आप दिल्ली पहुंच जाइए, दिल्ली गुड़गांव पहुंच जाइए, फिर यहाँ से हम लेके जाएंगे आपको, या फिर आप सीधा वृंदावन पहुंच जाइए। और आप सबका किसी का कोई प्रश्न है आज के जो क्लास से, या वृंदावन यात्रा से, या मायापुर यात्रा से, या किसी को प्रसाद चाहिए? किसी का कोई प्रश्न है? ये मायापुर में आप लोग कहाँ रुके थे? वहाँ हम लोग मायापुर मंदिर में रुके थे। अच्छा, सब इतना जगह है, काफी भक्त सब। बहुत इतना जगह है ना मायापुर में इतना जगह है। श्रील प्रभुपाद कहते थे क्या कि मैं एक ऐसा मंदिर बनाऊंगा कि उसके अंदर पूरा संसार रह सकता है। तो उसमें आप जितने भी लोगों को लेके जाओ, आप मेरे को बोलिए कि कितने लोगों को लेके जाना है। जगह दिलाने के लिए मैं बात करूंगा मंदिर में। 100 लोग लेके जाना है आपको, 1000 लोगों को, कि 10,000 लोगों को, 20,000 लोगों को, कि 25,000 लोगों को लेके जाना है। बहुत बड़ा, इतना बड़ा मंदिर है ना कि जितना बड़ा बड़े बड़े कॉलेज का कैंपस नहीं होता है। बहुत बड़ा मंदिर है, 3000 से ज्यादा एकड़ में वो मंदिर का कैंपस है। उसके अलावा भी और भी बहुत बड़ा गुरुकुल है, फिर गौशाला है। मैं आप लोगों को एक
दिखाता हूँ कि वहां पर गुरुकुल में ना कैसे बच्चे ना नेचुरल लाइफस्टाइल में रहते हैं। मैं आप सबको दिखाता हूँ, रुक जाइए, मेरे को मिलेगा तो। तब तक आप लोगों का ना कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हो, है कि नहीं कोई प्रश्न? प्रभु जी मेरा प्रश्न था एक। हाँ पूछिए। हाँ प्रभु जी, भक्ति वेदांत क्या होता है? भक्ति वेदांत ना एक कैटेगरी होता है, एक जैसे उपाधि होता है जैसे भक्ति में। जैसे जी। बोलते हैं ना हम लोग क्या कि ये, अरे वो वीडियो हट गया। आप लोगों को देखने का भाग्य नहीं था ऐसा लग रहा है मेरे को। वो जो वीडियो मैं दिखाने का प्रयास कर रहा था, किसी डिवोटी ने लगाया हुआ था अपने स्टेटस पे। इतना अच्छा था ना कि वहां पे गुरुकुल ऐसा है, वहां पे देख के आपको लगेगा क्या कि ये जो लाइफस्टाइल है ना वो सबसे नेचुरल है। और वहां पे जाने के बाद सबको लगता है कि मेरे बच्चे भी काश मेरे बच्चे भी यहाँ पे पढ़ रहे होते। वहां पे बच्चे ना अभी अब सो चुके होंगे वहां पे सारे बच्चे, 7:30-8 बजे तक ना सारे बच्चे सो जाते हैं। वहां पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, वहां पे कोई फैसिलिटी नहीं है, फोन वो नहीं रखते वहां पे बच्चे। वहां पे ऐसा नहीं है कि बिल्डिंग बनाया हुआ है वहां पे ना बच्चे, आपको अगर आप देखोगे जो 5 साल 6 साल 7 साल से बच्चे हैं, वो सारे लोग खुद कुकिंग करते हैं अपने लिए। सारे लोग अपना सुबह उठते हैं 2:30 बजे 3 बजे उठते हैं सारे लोग, और अपना गुरुकुल का अपने आश्रम होता है उसका सफाई करते हैं, फिर अपना भगवान को मंगल आरती करते हैं मसाल जला के। वहां पे लाइट वाइट नहीं है, वहां पे हैंडपंप है, जो चापाकल होता है ना, हैंडपंप जानते हो आप सब लोग, उससे जी पानी जी। निकालते हैं बच्चे सारे लोग, सफाई करते हैं अच्छे से। और ऐसा नहीं है कि बच्चे सारे लोग यही करते हैं खाली कि पूजा पाठ करते हैं और फिर गीता भागवतम पढ़ते हैं और हवन करते हैं। वो लोग संस्कृत पढ़ते हैं, वो लोग इंग्लिश पढ़ते हैं, वो लोग साइंस पढ़ते हैं, और कैसे उनका कर कैरिकुलम चलता है प्रॉपर, बहुत अच्छा। और आप अपने बच्चों को ले जाओगे ना जो 8 9 10th में पढ़ते हैं, देख के ना ऐसा उनको लगेगा, इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाएगा उनको कि अरे मेरा जीवन तो खराब हो गया, ऐसा लगेगा उनसे बात करके। उनको गाना आता है, उनको सिंगिंग आता है, उनको डांस करना आता है, उनको जिम्नास्टिक आता है, उनको कुकिंग आता है, उनको फार्मिंग आता है, उनको हॉर्स राइडिंग आता है, उनको सब कौन कुछ सा आता है, संस्कृत आता है। तो वो लोग, ऐसा लाइफस्टाइल है वहां पे जो गुरुकुल है वहां पे। तो ठीक है, और किन्हीं का कोई प्रश्न है? अरुण समझ गया ना? एक टाइटल एक उपाधि होता है, कुछ जैसे कैटेगरी उस स्तर पे पहुंचते हैं ना भक्ति में, तो उनको भक्ति वेदांत बोला जाता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ प्रभु। और ये भक्ति का जो 9 स्टेज है उसके बारे में थोड़ा बताइए। 9 स्टेजेस, इस पे कभी चर्चा करेंगे। अभी वैसे मैं बता देता हूँ, जैसे हाँ गाना बज गया आपके पास। हर 9 स्टेज होता है क्या, जैसे श्रद्धा होता है, साधु संग होता है, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, फिर निष्ठा, फिर रुचि आसक्ति, फिर भाव, फिर प्रेम। ये बहुत साइंटिफिक प्रोसेस है क्या, कि सबसे पहले जब हमारे पास श्रद्धा होता है ना, तब हम साधु के पास आते हैं साधु संग करने के लिए। जैसे आप सब लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग सब साधु संग कर रहे हैं। सब जो जो सेंटली पर्सन है सारे लोग, वो एक दूसरे का संग ले रहे हैं यहाँ पे आके जूम के माध्यम से। फिर जब हम साधु के संग में आओगे ना, तो वो नहीं बोलेगा कि चल जुआ खेलते हैं, चल आज शराब पीते हैं, चल आज थोड़ा ना लड़की बाजी करके आते हैं। साधु ये नहीं बोलेगा। साधु क्या बोलेगा, चलो भजन करते हैं आज, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं आज, भागवतम पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा माला कर लेते हैं आज। साधु आपको ये बताएगा। और जैसे आप भजन करोगे ना, भजन क्रिया, तो फिर जो हमारे अंदर जो अनर्थ है ना, सारे 6 अनर्थ होते हैं जनरली, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य। तो वो अनर्थ जो हमारे अंदर है ना, उसकी निवृत्ति होने लगती है धीरे धीरे, ग्रेजुअली। जैसे ये सारा निवृत्त होता है ना, तो फिर हम निष्ठा के स्थिति में पहुंचते हैं। निष्ठा का मतलब क्या है ना, कि मेरा डिटर्मिनेशन काफी स्ट्रांग हो गया है क्या, कि मेरे को ना भक्ति तो छोड़ना नहीं है, भगवान को अब मैं नहीं छोड़ सकता। फिर ऐसे करके ग्रेजुअली ऐसे 9 स्टेप्स हैं, मतलब 9 स्टेजेस हैं। फिर 9 प्रोसेस भी होता है एक अलग। तो कभी करेंगे हम लोग चर्चा, भागवतम में है ये सारा कुछ। और किन्हीं का कोई प्रश्न है? समीर प्रभु प्रश्न पूछना चाहते हैं, बोलिए समीर प्रभु। आई थिंक समीर प्रभु डिसअपियर हो गए यहाँ से। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ आज प्रभु जी, इसमें लास्ट वाले श्लोक में बताया ना कि अब मुझे नहीं देख सको, नारद मुनि कह रहे हैं, जो जिनकी सेवा पूर्ण है, जो समस्त भौतिक कलमश से पूर्ण रूप से मुक्त नहीं है, वे मुश्किल से ही मुझे देख पाते हैं। क्या नारद मुनि जी
नकल में से बाकी था क्या प्रभु जी? ऐसा पास्ट में जो क्या बताया नारद कुछ होंगे टिंज ऑफ, मतलब टिंज ऑफ कुछ भी होगा ऐसा, मतलब ऐसा तो नहीं था ना कि उस जीवन में ही वो परिपूर्ण थे, मतलब थे, शुद्ध थे, उनके बारे में इतना ग्लोरीज है। कुछ अगर होगा भी तो ऐसा कह रहे थे कि अभी इस जीवन में आपको नहीं प्राप्त हो, नहीं देख पाओगे, दर्शन कर पाओगे, अगले जीवन में आप कर पाओगे। तो भगवान उनको दर्शन दिया, उनको तो थोड़ा सा भी दर्शन दिया, इसका मतलब ऐसा तो नहीं है कि हमारे जैसे थे नारद मुनि अपने पिछले जन्म में भी, ऐसा भी नहीं है वो कि हमारे जैसे थे, बहुत एक्सॉल्टेड पर्सनालिटी थे, तभी उनको भगवान ने दर्शन दिया। और भगवान उसी को दर्शन देते हैं जो ये कलमशों से, वो ना भौतिक कलमशों से वो दूर रहता है वो, तो उनको दर्शन दिया एटलीस्ट एक बारी, तो वो छोटा मोटा बात नहीं है वो, किसी को भगवान एक झलक भी दिखला रहे हैं ना, झलक दिखला जा एक बार भगवान ने झलक दिखला दिया आपको तो वो साधारण बात नहीं है वो। और किन्हीं का कोई प्रश्न है? समीर प्रभु अगर आप पूछना चाहते तो। आई थिंक समीर प्रभु नहीं है यहाँ पे। और किन्हीं का कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ माता जी। प्रभु जी प्रश्न तो नहीं है, बट थैंक यू बोलती हूँ आपको प्रसाद के लिए, आपने इतना स्वादिष्ट प्रसाद भेजा हमारे लिए। चलिए, हम तो सबको जी। सबके लिए हमारे प्रसाद है, जो भी आएंगे मंदिर तो सबको प्रसाद सबको मिल सकता है। और आप लोग तो प्रसाद भेजते रहते हो मंदिर में, तो आपको तो वैसे भी देना पड़ेगा, उधार रहता है हमारे पास ना, उधारी और जिनको उधारी हो जिनको जाता है। प्रसाद चाहिए आप लोग मंदिर आइए, संपर्क कीजिए। कौन कौन आना राकेश चाहते हैं प्रभु से। मंदिर प्रसाद लेने के लिए? हमारे पास बहुत प्रसाद है अभी, बहुत सारा प्रसाद लेके आए, ऐसा प्रसाद लेके आए खराब नहीं होगा, सूखा सूखा सारा। हाँ, है ना, तो आपको गौर पूर्णिमा के बाद भी मिल सकता है कैंप में भी। हाँ ठीक है, यात्रा में जो आएंगे उनके लिए भी हम बचा के रखेंगे। चलिए। प्रभु जी गौर पूर्णिमा तो होली वाले दिन है ना? हाँ बता देंगे, 18 तारीख को है, 18 तारीख को गौर पूर्णिमा। एक कमेंट में भी क्वेश्चन है। हाँ क्या है? कमेंट में, हरे कृष्णा प्रभु जी, जैसा आपने बताया कि भक्तों की सेवा करना बहुत इम्पोर्टेंट है, तो अभी हम क्या क्या कर सकते हैं, कैसे सेवा कर सकते हैं? बताइए विजय प्रभु, आप ही बताइए। बताइए प्रभु जी। आप बताइए, आप अच्छा बताते हैं। विजय प्रभु बहुत सेवा करते हैं भक्तों का, इनके अंदर सेवा भाव बहुत ज्यादा है, मेरे अंदर तो नहीं है। मैं लेक्चर ले लेता हूँ, फिर अपना कट लेता हूँ, अपना अपना माला का झोली और अपना किताब, और मैं अपना कोना पकड़ लेता हूँ। लेकिन विजय प्रभु ऐसे भक्त हैं, ये सारे भक्तों का सेवा करते हैं, और सब सब इनको बहुत प्रेम करते हैं विजय प्रभु को। कोई याद करता है मंदिर में कुछ चाहिए तो विजय प्रभु कहाँ है हमारे विजय प्रभु? तो ये प्रश्न का आंसर आप ही अच्छे से कर सकते हैं। उतना तो नहीं है लेकिन फिर भी ठीक है। सेवा, सबसे बड़ा सेवा तो यही है ना कि सबसे इम्पोर्टेंट है कि क्लास में आना, है ना, क्लास के जितने असाइनमेंट है पूरा करना, ये अभी प्राइमरी है आप लोगों के लिए, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सोच समझ के हम क्वेश्चन डिजाइन करते हैं, है ना, उसको चेक करते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो शेड्यूल हम यहाँ से दे रहे हैं आपके लिए, सफिशिएंट मसाला देते हैं हम हफ्ते भर का, है ना, सफिशिएंट मसाला रहता है। तो इसको आप सबसे प्रायोरिटी पे इसको लेना चाहिए, सबसे पहला सर्विस तो ये है। अदर सर्विसेज के रूप में डोंट वरी, धीरे धीरे जैसे जैसे अब कोरोना खुल रहा है और चीजें हो रही है, तो अभी और भी सेवाएं आएंगी, है ना, जो सेवाएं आप लोग कर सकते हो, है ना। तो अच्छा है ये, इच्छा होना चाहिए, इच्छा होना चाहिए कि क्या सेवा कर सकते हैं। डिजायर है तो भगवान पूरा करेंगे, है ना। और एंड अभी सेवा अभी इमीडिएट आ चुका है आप लोगों के पास, क्या कि प्लान करना है ना, आपके पास पूरा 1-1.5 महीना है, वी कैन प्लान फॉर वृंदावन कैंप। ठीक है, हाँ, नहीं 1.5 महीना नहीं है प्रभु, ज्यादा बोल दोगे तो ये सो एक जाएंगे सारे लोग। एक महीने से एक कम महीना है। से कम है अब, है ना। 20-25 दिन है तो अब रेडी कर लीजिए फटाफट अपने अपने टिकट्स, बैग पैक करके, है ना। तो सबको आना है वृंदावन, ये स्पेशल कैंप है, ये हम जा रहे हैं कि आप एक्सक्लूसिव। सब लोगों के लिए कर रहे हैं खाली? हाँ, आप लोग के लिए ही है ये स्पेशल कैंप, तो आना है सबको। ठीक है, राकेश प्रभु ने कई चीजें प्लान करके रखी हैं। आइए आइए आप लोग, तो फिर विजय प्रभु का सेवा करने का मौका मिलेगा, विजय प्रभु का सेवा कर सकते हैं आप सब लोग। हाँ, और कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं कुछ? आज मैंने बहुत जल्दी खत्म कर दिया क्योंकि बहुत दिन से।
हाँ इससे हट के एक प्रश्न है कि राम भक्त प्रभु जो आज संडे को लेक्चर कर रहे हैं, तो एक हमने हाँ। मिस कर दिया है, त्योहार के पहले वाला, तो कहाँ से आपको कर रहे हैं? रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, मैं भेज दूंगा रिकॉर्डिंग आपको। नहीं, कहाँ से कर रहे हैं? शायद मेरे पास भागवतम से कर रहे हैं। भागवतम से कर रहे हैं, तो मेरे पास है नहीं, भागवतम नहीं है, वो नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन है, उपदेश अच्छा। अमृत, अच्छा अच्छा, उसमें से वो कर रहे हैं। तो ये पहले वाला ना, त्योहार के पहले वाला जो है, हम वो उसका रिकॉर्डिंग चाहते हैं, भेज देंगे आपको हम, वो हम मिस कर सारा रहे भेज हैं। देंगे, सारा भेज देंगे आप। अच्छा, और ये कोई सब नहीं, इस त्योहार क्लास से कुछ और ये तो नमस्कार, भेज दूंगा, दीजिए। भेज दूंगा अच्छा, आपको। थैंक यू थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, आपने बहुत अच्छा बताया है एक तो वृंदावन यात्रा का, तो सभी भक्तों को मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि श्रद्धा बढ़ाने के लिए ये बहुत अच्छा मौका है, और भगवान की जो है श्रद्धा और उसके प्रति नॉन एनविश होने से ही आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है वृंदावन की यात्रा, भगवान की कथा आप लोग सुनने की मिलेगी, एनवायरनमेंट मिलेगा, भक्तों का संग मिलेगा, और भक्तों का संग मिलने से, भक्तों की कृपा होने से आप लोगों की श्रद्धा बढ़ेगी, और श्रद्धा बहुत जरूरी, बिना श्रद्धा कुछ नहीं है। इसलिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, प्रभु जी बता रहे हैं, तो हमें जो है जरूर अवेल करनी चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरि हरे कथा ही कृष्णा, बहुत है। आपको भी आना है प्रभु जी, आपको भी आना है, प्रभु आपके जी बिना मैं भी तो नहीं। आऊंगा ही, आपको पता है। मैं ऑलवेज अवेलेबल, जहाँ धाम जाना है तो कोई उसके पीछे पॉइंट है ही नहीं, बिकॉज हरि कथा ही एक ऐसी जो है बोट है जो इस भवसागर से हमें पार कर सकती है प्रभु जी। ये यस मैं प्रभु जी। सही भक्तों को यही बोल रहा हूँ, ये मौका है। हरे कृष्ण प्रभु जी, यस प्रणाम। आप, हरे कृष्णा। चलिए बहुत अच्छा है। हाँ इंद्रजीत प्रभु जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोलिए। मैं हेलो, हाँ बोलिए प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं भी इंटरेस्टेड तो हूँ, पर लेकिन एज अलाउ नहीं कर रही मेरे को, क्या करूँ? आपसे बात कर लेंगे हम, आपसे बात कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, तो आप सब लोग जाइए, फिर आपको एक दिन अगर नहीं महात्म्य बताएंगे कि वृंदावन जाने का क्या महात्म्य है, धाम में जाने का। तो आप सब लोग अपना प्लान कर लीजिए बस, और बता दीजिए मेरे को, आज मैसेज कर दीजिएगा सब पर्सनली, और वो मैसेज कमिटमेंट होगा आप सब लोगों का, कौन कौन आना चाहते हैं वृंदावन। वैसे मैंने देख लिया है किनका इनका हैंड रेस था। हाँ नहीं, वो ठीक है रिकॉर्डिंग ना? भी हो गया है, रिकॉर्डिंग हो चुका है सबका। यहाँ से जाना 3 रात में हम लोग कठिन काम वही है। मुश्किल है एक। बोलिए, यहाँ से जाना चलिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, 3 रात को निकलना है यहाँ से। नहीं रात को एक दिन पहले आ जाएंगे आप, कोई दिक्कत, जिनको चैलेंज आएगा वो मेरे को फोन कर लीजिएगा, मेरे को या विजय प्रभु को। नहीं घर से बस आपकी बहुत मॉर्निंग में जाती है ना 3 बजे, तो यहाँ से नहीं 3 बजे नहीं ले जाएंगे वो, आप बस इच्छा करिए, बाकी सारा कुछ हो जाएगा। आप मेरे को बताइएगा या विजय प्रभु को कैसे करना है। ठीक है, ठीक है, 81 से दूर थोड़ा है। अब कुछ नहीं, ज्यादा दूर है, हमारे शंभू दयाल प्रभु जी बहुत ज्यादा दूर हैं, वो पहुंच जाते हैं हमारे मंदिर में 4-5 बजे तक। 5 बजे आप आइए, आपके लिए 5 बजे का अलग गाड़ी रख लेंगे। प्रभु जी मैं 89 सेक्टर में हूँ। अच्छा 89 में है, अभी हम लोग को ले क्या रास्ते में पड़ता है क्या 81 आपका? यस, रास्ते में है आपका। अच्छा तो आपका आगे है। अच्छा, कैब कर लेंगे, उसी कैब में फिर बैठ लेंगे लोग चल के। मिलती है प्रभु जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ठीक है। आपके पड़ोसी मिल गए। अभी कब जा रहे हैं? अभी कब जा रहे हैं जो है अच्छा अभी रहेगा प्रभु जी, अभी कब अरेंजमेंट जा रहे हैं? अभी ले सकते हैं हम लोगों को? अभी मंदिर आप कैसे जाते हैं, कन्वेंस क्या है आपका? प्रभु जी बात कर लीजिएगा आप शंभू दयाल प्रभु जी से। जाते हैं प्रभु जी, यहाँ से ओला उबर आराम से मिलती है, बहुत इजीली मिलती है। यस ठीक है, ठीक, कैब से। और विजय प्रभु कुछ है, स्केड्यूल है आज का, कुछ श्लोका है? मैं आप लोगों से पूछ रहा था ना, एक मन में मेरा सवाल था, बहुत दिन से चल रहा था ऐसे, तो आप लोग अभी जाइएगा मत, 2-4 मिनट अभी रुक सकते हो आप सब लोग। जैसे हम लोग अभी बात कर रहे थे ना, तो क्लास के बीच में ना मेरे को याद आया था, एक क्वेश्चन याद आया था कि मैं आप लोगों से पूछना चाहता था, लेकिन उस दिन क्लास ना ओवर हो गया था, तो मैंने पूछा नहीं था। आप सब कितने लोगों को ऐसा लगता है, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, बहुत दिन से हम लोग पढ़ते हैं, क्या दुखालयम शाश्वतम, दुखालयम शाश्वतम, कितने लोगों को लगता है कि ये जो संसार है ना, इज प्लेस ऑफ मिजरी, ये दुखालय में? कितने लोगों को लगता है जेन्युइनली? अगर नहीं लगता है तो बोलने का जरूरत नहीं है, तो जेन्युइनली लगता है। दुख से भरा हुआ है एकदम,
कहीं सुख लोगों नहीं को है। लगता है? मेरे ख्याल से सभी लोगों को लगता होगा। सभी को लगता होगा, नहीं, दुख से सभी को भरा। तो नहीं लगता होगा, सभी को नहीं जिन जिन लोगों ने अभी दुख कुछ देखा ही नहीं है, उनको नहीं लग पाएगा अभी कि अभी संसार में ना बहुत ज्यादा दुख है। ये जन्म नहीं लेना चाहते हैं। ये तो अल्टीमेट रियलाइजेशन है। ये इतना आसान नहीं, ये चीज किसी को समझ आ जाना कि मैं दोबारा जन्म नहीं लेना चाहता हूँ या नहीं लेना चाहती नहीं, हूँ। बाकी मेरे सारा चीज ना, बाकी सारा जो चीज है, मृत्यु है, जो मेरे बुढ़ापा है, व्याधि है, उससे लोग डरते हैं कि ना मैं बीमार हो जाऊंगा तो बहुत कष्ट होगा। लेकिन जन्म वाला चीज ना बहुत बहुत डिफिकल्ट है ये चीज रियलाइज कर पाना। क्या मेरे साथ ऐसा एक बार हुआ है। लता मंगेशकर ने भी यही कहा था कि दुखा मेरे गया। साथ एक बार ऐसा हुआ है कि हमने अपने डेड बॉडी देखा कि मेरी डेड बॉडी पड़ी है और मेरे कान में आवाज जा रही है, देखो तुम्हारा घर छूट रहा है। तो मेरे मुंह से निकल रहा है कि नहीं मेरा घर नहीं है, बच्चे छूट रहे हैं, मेरा बच्चा नहीं है, ये सब कुछ छूट रहा है और हम ऊपर उठते जा रहे हैं। फिर इतना ऊपर उठ गए, इतना ज्यादा ऊपर उठ गया कि हमको दिखाई पड़ा झिलमिल झिलमिल करके, जिससे तारे से लेके चंद्रमा तक इतना बड़ा बड़ा पूरा था, गोल गोल उसमें। तो उसमें वो बोल रहे हैं कि ये आत्मा है, ये मतलब तुमको किसमें कौन सा जन्म चाहती हो, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो हम कह रहे हैं हम जन्म नहीं चाहते हैं। तो हम उसमें ये राजा के जन्म चाहती हो, रानी की चाहती हो, सिंगर बनना चाहती हो, क्या बनना, जो बनना चाहती हो वो बन जाओ। तो उसमें हम जवाब दे रहे हैं कि हम कुछ बनना नहीं चाहते हैं, हम विष्णु जी के शरण में रहना चाहते हैं। तो कह ऐसा कर्म नहीं करिए, तुम विष्णु जी के शरण में रहो, तो तुम वापस जाओ और फिर ऐसा कर्म करो कि तुमको विष्णु जी के शरण तुमको मिलेगा। फिर हम वापस आ गए, लेकिन हमको पता नहीं कि क्या कर्म करें कि हमको भगवान का शरण मिले और जन्म न मिले। जो आप कर रहे हो ना, बस उसको कंटिन्यू करते रहिए, तो आपको ना भगवान के पास जाने को अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। आपने ट्रेन पकड़ लिया है, सही ट्रेन पकड़ लिया है, बस आपको ट्रेन से उतरना नहीं है बीच में, छोटे छोटे स्टेशन पे, हॉल्स पे। आपको डेस्टिनेशन तक जाना है, लास्ट तक, तो फिर आपको अवश्य सबको एक्चुअली में ये होता है ना। एक पता नहीं किसका मैं सुन रहा था, एक रामायण में ऐसा प्रसंग आता है, वहां पे बताते हैं क्या कि मृत्यु देखता है औरों की रोज सवेरे शाम, लेकिन आप सब लोग ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, मेरे को याद आ गया ऐसा। मृत्यु देखता है औरों की रोज सवेरे शाम, लेकिन भवन बनाता है ऐसे जैसे हरदम यहाँ मुकाम। माता जी बोल रही थी ना, सच में ऐसा है। लास्ट मोमेंट जब आता है ना, तो उसको रियलाइज होता है कि ना मेरा सब चीज छूट रहा है, ऐसे सब चीज छूट रहा है। तो जो व्यक्ति बहुत ज्यादा आसक्त होता है ना, उसको बहुत ज्यादा पेन होता है अपना शरीर छोड़ने में, शरीर को त्याग करने में। अब देखो, हर दिन देखता है क्या कि मृत्यु हो रहा है, लेकिन भवन जब बनाता है ऐसे, घर जब बनाते हैं ऐसे, एकदम स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग, आसमान को टच कर जाना चाहिए, ऐसा लगता है कि हरदम यहीं रहना है मेरे को। बहुत अच्छा। मेरे को पता नहीं है कि रामायण से है, रामायण में कौन से पार्ट से ऐसा है, लेकिन बहुत इंस्पिरेशनल है ये चीज समझने के लिए। क्या मृत्यु देखता है औरों की रोज सवेरे शाम, लेकिन भवन बनाता है ऐसे जैसे हरदम यहाँ मुकाम। कहते नहीं हमारे पुश्तों तक चलेगा। अरे तो पुश्त बाकी लोग आएंगे, उनको क्या करना है, वो भी अपना कुछ करेगा ना भाई। एक डिवोटी बता रहे थे, बहुत अच्छा बता रहे थे, क्या कि या तो आपके जो पुत्र है ना, आप सब लोग मेरे को लग रहा है थक चुके हैं, सबका वीडियो बंद हो चुका है। नहीं ऑन है, और लेंगे हम 2-4 मिनट और लेंगे। ऑन है ना। तो वो क्या भक्त बता रहे थे ना, क्या कि जो लोग बहुत ज्यादा संग्रह करते हैं ना, बहुत ज्यादा संग्रह करते हैं, क्या कि आगे की पुश्ते हमारी बैठ के खाएंगे, हमारा बेटा, हमारा उसका बेटा, बेटों के बेटा, 3-4 पीढ़ी तक बैठ के खाना चाहिए, इतना मैं कमा के जाऊं। तो क्या कह रहे थे कि जो आपको जो अच्छा संतान होगा ना, जिसको सुपुत्र कहते हैं, उसके लिए आपको कमाने की जरूरत नहीं है। वो अपना, आप उसको क्या करो, उसको अच्छा परवरिश करो, अच्छा शिक्षा दो, वो अपने लिए ना इंतजाम कर लेगा। तो उसके लिए क्या है, आपको ना संग्रह करने का बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, और जिसको सुपुत्र कहते हैं। लेकिन जो कुपुत्र होगा ना, उसके लिए भी आपको संग्रह करने का जरूरत नहीं है। आप उसके लिए सोना का पहाड़ बना के रख दो, वो उसको भी खत्म, सब धीरे धीरे करके ढहा के नष्ट कर देगा वो। तो एक्चुअली में सेविंग्स करना चाहिए हम लोगों को, लेकिन इस डिजायर से नहीं कि मेरे को ऐसे एकदम स्विस अकाउंट, स्विस बैंक में ही मेरा 2-4 अकाउंट होना चाहिए जिसको संसार कोई जान ही ना पाए। तो इस भाव से ना संग्रह नहीं करना चाहिए जी। पुश्तों को पुश्ते हमारे बैठ के खाए, नहीं। हमको भगवान पे निर्भर रहना चाहिए,
प्रैक्टिकली जितना हमको करना चाहिए उतना हमको सेविंग करना चाहिए, जो ऐसा लगता है कि आगे का पढ़ाई के लिए है या थोड़ा सा मेडिकल प्रॉब्लम्स के लिए है या इमरजेंसी के लिए है। लेकिन ऐसा नहीं क्या कि अब मेरे को मुख्यमंत्री का पद मिला तो उसमें से कुछ 5% काट के नया अकाउंट खुला लिया और वहां पे हम डाले जा रहे हैं सीधा सीधा सीधा। इस तरीके से नहीं होना चाहिए। समझ रहे हैं आप सब? जी जी। चलिए, और एक क्वेश्चन है इसमें पुनीत प्रभु का। पुनीत प्रभु यहाँ पे हो आप? नहीं, पुनीत प्रभु नहीं है। उनका क्वेश्चन था when we say adapt guru, can it be individual or can it be bhakta, group of भक्त? ठीक है, तो वो तो है ही नहीं यहाँ पे। चलिए, तो जूही माता जी, आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे क्लास? आप कुछ क्लासेस से आ रहे हो यहाँ पे, अच्छा लग रहा है आपको? हाँ जी प्रभु जी, बहुत अच्छा लगता है मुझे ना। मैंने इनफैक्ट विजय प्रभु जी के साथ अभी पहले भगवत गीता की क्लासेस भी कंप्लीट करी थी और अभी भागवतम के भी 2-4 क्लासेस से तो मैं नहीं आ पाई, बट अभी से मैं रेगुलर हूँ। हाँ, माता जी काफी रेगुलर थी पहले भी। हाँ आप जी, रेगुलर कैंप आया भी करिए। चल रहा है माता जी। अपने ऑफिस के चक्कर में थोड़ा बिजी हो गई थी, बट अभी मैं थोड़ा फ्री हो गई तो मैं रेगुलर आ जाऊंगी। कैंप भी चलना है आपको, ठीक है ना? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तो ऐसे ना हम लोग जब कॉलेज में रहते थे ना, तो मेरे को याद है कि कॉलेज में हम जाते थे रजिस्ट्रेशन करने के लिए किसी भी एक्टिविटी का या किसी प्रोग्राम का, तो बहुत सारे लोग बोलते थे यस सर, मैं आऊंगा सर, मैं आऊंगा सर। लेकिन जब प्रोग्राम होता था तो कोई नहीं आता था। तो हम लोगों ने क्या किया ना कि तुम्हारा हाँ हम तभी मानेंगे जब पहले पैसा जमा करो, यहाँ पे पैसा, रजिस्ट्रेशन फी। तो आप लोग भी जब तक पैसा नहीं जमा करेंगे ना, यात्रा का डोनेशन, तब तक हम आपका यस नहीं मानेंगे। तो समझ गए ना आप लोग? इशारा समझ गए होगे हमारा। अभी सबको पहले तो सबका आना है और बता देंगे, हम लोग अनाउंस कर देंगे क्या क्या कैसा स्केड्यूल है, क्या हमारा आइटिनरी होगा और क्या डोनेशंस है। ज्यादा ऐसा डरिएगा मत कि हम आपका मांग लेंगे कि आपका जो महीना का जो आता है पेंशन, बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं सीनियर सिटीजन्स वाले, तो वो कहेंगे प्रभु जी हमारा तो इतना ही पेंशन मिलता है और बेटा तो देता ही नहीं है मेरे को, आप ही मांग लिए 50%, तो कैसे होगा? नहीं, ज्यादा नहीं लेंगे हम लोग, चिंता मत करिए। हम लोग उतना ही लेंगे कि जितना में हम आप सब लोग घुमा पाए। आप सबके लिए ही लेंगे हम आपसे, और ऐसा नहीं लेंगे कि हम फिर यहाँ बैठ के बढ़िया से फीस्ट खाएं हम आपके जमा करा के। ठीक है, हरे कृष्णा। तो और कुछ श्लोक रिसाइट करना है विजय प्रभु, या कल करेंगे? अच्छा, आज तो संडे है, कल। ठीक है, लास्ट क्लास का श्लोक याद है आप लोगों को, किसी को? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हाँ, बोलिए। आपसे एक क्वेश्चन था कि जैसे हमारे पास रीडिंग का टाइम नहीं रहता, जैसे रीडिंग करें हम बैठ के, क्लासेस तो हम डेली लेते हैं, बट जैसे कभी कभी हमें लेक्चर सुनने हो तो किसका लेक्चर सुने हम? आपको भेज देंगे विजय प्रभु लेक्चर्स, क्या सुनना चाहिए। आप मैसेज कर दीजिए जब आपको लेक्चर वगैरह कुछ चाहिए ना। ठीक है, ठीक है, ठीक है। किन्हीं को श्लोक याद है? लास्ट सेशन में कुछ श्लोक डिस्कस हुआ था। 45 है उससे, श्लोक नंबर 45। ओके, 45 या 46? 45 है वो। ओके, ठीक है, 45 कर सकते हैं। त्रैगुण यही है। हाँ, त्रैगुण्य विषय वेद। त्रैगुण विषय वेदा निस्त्रय गुणो भवार्जुन निर्द्वंद्व नित्य सत्व स्थो निर्योग क्षेम आत्मा। जय, वेरी गुड, थैंक यू प्रभु। और कोई डिवोटी याद हुआ ये वाला? और कोई सुनाना चाहेंगे? याद करना पड़ेगा। क्या हुआ ना कि एक कहावत है गांव में जो खेती करते हैं ना, वहां पे बहुत बढ़िया कहावत है। आप सब लोग ध्यान से सुनिएगा। मैं बचपन में गांव में रहा हूँ, मेरे को ना बहुत सारा गांव से रिलेटेड बहुत सारे एग्जाम्पल्स याद आते हैं। तो एक बहुत अच्छा कहावत होता है क्या, कि जब किसान जाता है ना घर, तो जो हल को हर बोलते हैं गाँव में, तो इधर उधर हो जाता है। तो गुरुजी चले गए थे यात्रा करने के लिए विजय सर, तो बाकी सारे लोग भी छुट्टी मनाने लग गए अपना अपना। किसान गया घर तो इधर उधर हर, तो हल अपना सही दिशा में चलेगा नहीं। तो अब आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा विजय प्रभु। अगले सप्ताह फिर सुनाएंगे आपको ये वाले श्लोक। हाँ, तो यही श्लोक फिर से रहेगा नेक्स्ट वीक के लिए। और
पुराने श्लोकों को भी रिवाइज करके आइएगा, कोई दूसरा पिछला श्लोक भी हम पूछ इनको सकते पूरा हैं। याद, इसमें 1.11 हाँ भी एक बार आपने 1.11 कहा था, लेकिन पता नहीं वो भी याद करना है शायद। 1.11 नहीं 2.11 अध्याय 2 का 2.11 असोच्यान असोच्यानन वसोच्यत्वम। अच्छा हाँ ये भी शायद आपने एक दिन कहा था, लेकिन ओके पहले ठीक है। हाँ, अभी जितना श्लोक हुआ है ना, आप लोग प्रयास कीजिए कि उसको रिवाइज करें एक बार, है ना। इनको और पूरा जो अभी लास्ट श्लोक है त्रिगुण्य वेश्या वेदा, जी जी हाँ मेरे को पता है आरएल गुप्ता प्रभु को याद है पूरा, लेकिन बाकी डिवोटीज है ना, तो सबको याद करना है, ठीक है। श्लोक याद करेंगे ना तो आप अपने आप को पूरा वीक कृष्ण कॉन्शियस रख सकते हैं। ज्यादा कुछ नहीं करना, बस आप 1 या 2 बार पढ़ो, है ना। जैसे जो माता जी हैं प्रसाद बनाते हुए पढ़ सकते हो आप लोग, है ना। कभी ऑफिस जाते हुए, कुछ डिवोटीज हैं जो ऑफिस जाते हैं तो रास्ते में पढ़ लो, कई सारे ऑप्शंस हैं। या सुन लो, उसकी रिकॉर्डिंग सुन लो आप, तो याद हो जाएगा आपको, ठीक है। ठीक है, तो राकेश प्रभु ने बहुत अच्छे रियलाइजेशन शेयर किए, है ना। वृंदावन के आशीष प्रभु जी का भी, आशीष प्रभु जी को भी धन्यवाद करिए आप सब लोग। कल का सेशन इतना अच्छा लिया, डिवोटीज का बहुत अच्छा था बताया, कल। आशीष बहुत अच्छा प्रभु नोट्स जी आया, का बहुत अच्छा था कल। हाँ, लगता है उनका दोबारा भी अरेंज कराएंगे जब आप लोग कहीं बाहर रहेंगे तो। नहीं करेंगे, खाली क्या है, बहुत अच्छा करेंगे। था, आशीष गुप्ता प्रभु जी करेंगे अगले बहुत वीक। अच्छा था, बहुत अच्छा था। बीच बीच में प्रोजेक्ट लेते रहेंगे सेशन, ठीक है। ठीक है, उनका तो पंकज प्रभु का भी अच्छा था, उनका भी अच्छा था। पंकज प्रभु का भी अच्छा था, पंकज प्रभु का भी कराएंगे, उनका भी कराएंगे। वो बहुत अच्छी सुनाते हैं प्रभु जी, सुनाते हैं। गोप कुमार का कथा सुनाया आप लोगों को। चलिए तो ठीक है, टाइम हो गया है, तो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद आज के क्लास में आने के लिए। और बहुत दिन हो गया था भागवतम पढ़े पढ़ाए, मेरे को तो पता भी नहीं चल रहा था कहाँ शुरू हुआ है कहाँ खत्म, लेकिन स्टार्ट करते करते हो गया कनेक्ट, मेरे को भी नहीं पता चला कब कहाँ शुरू हुआ कहाँ खत्म हुआ, आज मेरे को पता ही नहीं चला है। चलिए कितने नंबर श्लोक तक हो गया आज? देखते हैं, अभी मेरे को याद नहीं है। 20 तक हो गया क्या? 20 अच्छा 20 तक हुआ चलिए, है। अच्छा नहीं 23 में जाएंगे। अच्छा 23 में। अच्छा वो मैं देख लूंगा, मेरे को देखने के बाद याद आ जाएगा। ठीक है, हरे कृष्ण। ओके ठीक है। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। और एक बार राकेश प्रभु का सबको धन्यवाद करेंगे। हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय, और आप सबकी भी जय, इतना अच्छा टाइम निकाल के टाइम दिया आने के। चलिए, विजय प्रभु का, आशीष प्रभु जी का, शंभुदयाल प्रभु जी का, सबका जय।